हॅलो. वाव, व्हॉट अ एनर्जी ब्रो. नमस्कार मित्रांनो. गेल्या 2 दिवसापासून आपण लीडरशिप, फॅमिली बिझनेस, ब्रँड बिल्डिंग, प्लॉटेड डेव्हलपमेंट आणि रिअल इस्टेट विषयी पण चर्चा केलेली आहे. आज प्रत्येक डेव्हलपरच्या मनात एकच प्रश्न आहे, ए आयच्या या युगात आपण अधिक स्मार्ट, अधिक वेगवान, अधिक कार्यक्षम कसं हो. या विषयावर बोलण्यासाठी आपल्यासोबत असे व्यक्तिमत्व आहे जे फक्त ए आय बोलत नाहीत तर रोज आपल्या व्यवसायात वापर करत आहेत. अपूर्व जैन हे वन ग्रुप डेव्हलपरचे डायरेक्टर आहेत. वन ग्रुपने गेल्या 24 वर्षामध्ये 15पेक्षा अधिक प्रकल्प पूर्ण केलेले आहेत. तसंच 6 राज्यांमध्ये त्यांची उपस्थिती निर्माण केलेली आहे आणि मोर दॅन 6000 होम्स त्यांनी डिलिव्हर केलेले आहेत. तसेच क्रेडाई दिल्ली NCRचे हे कन्व्हेनर आहेत आणि क्रेडाई नॅशनल युथ विंग टेक अडॉप्शन कमिटीचे ते को चेअरपर्सन आहेत. टेक टँक आणि ऑटोमेट विथ AI यासारख्या उपक्रमांमध्ये ते देशभरातील डेव्हलपर्सला तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी इन्स्पायर करत आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या 18 महिन्यांमध्ये वन ग्रुपमध्ये AI हा फक्त प्रयोग राहिलेला नाही तर AI मध्ये मार्केटिंग, सेल्स, CRM, कस्टमर कम्युनिकेशन, फायनान्स, लीगल आणि इंटरनल ऑपरेशन्स या सर्व विभागांमध्ये AIचा प्रत्यक्ष वापर करत आहेत. म्हणूनच आजचं सेशन हे भाषण नसून हे एका डेव्हलपरनी दुसऱ्या डेव्हलपरसाठी केलेले प्रॅक्टिकल प्लेबुक आहे. म्हणून मी सर्वांना एक रिक्वेस्ट करतो की जितके प्रश्न असतील तितके प्रश्न विचारा, ज्या शंका असतील त्या सगळ्या शंका विचारा आणि AIचा प्रत्यक्ष उपयोग आपल्या व्यवसायात कसा करता येईल हे जाणून घ्या. Please put your hands together and welcome our friend, our fellow developer and the AI leader, Apurva Jain. ओके सो थैंक यू अपूर्व. मेरे को मराठी बिल्कुल भी नहीं आती तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बोला. आई होप अच्छा बोला हो. बट मैं ये आपको बताता हूं कि क्या मैं नहीं हूं बिफोर वी स्टार्ट, सो दैट वी आर ऑल ऑन द सेम पेज. मैं भाई साहब की तरह मुंह से भोपू नहीं बजा सकता. मुझसे पहले देवांग सर आए थे. आई डोंट थिंक मैं उनके नॉलेज या उनके मेच्योरिटी को मैच भी कर सकता हूं. उनको बोला गया बाकी सबसे कि बी कॉर्पोरेट, उनका बीसी अलग है, मुझे बोला दिल्ली वाला बीसी बोलने के लिए. तो आई एम नॉट मेच्योर लाइक हिम. मेरे बाद आदित्य सर आने वाले हैं. मैं खुद आदित्य सर का इतना बड़ा फैन हूं. यूथ कॉन पे सुना था उनको, तब से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर हिम अगेन. तो आई एम नॉट अ डायनामिक स्पीकर लाइक हिम. अब ये सारी चीजें मैंने संकेत भाई को बोला. मैंने बोला यार मैं तो ऑडियंस हूं, मुझे स्टेज पे क्यों भेज रहे हो आप. तो उन्होंने मुझे बोला अपूर्व तेरे को स्पीकर बन के आना ही नहीं है, यू हैव टू स्पीक लाइक अ फ्रेंड. सो माई गोल हियर इज टू स्पीक टू यू लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ फेलो डेवलपर, योर एज ग्रुप, इन योर शूज. सो आई होप आई डू जस्टिस टू दैट. एंड लेट मी स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन. एंड हाउ मच टाइम डू आई हैव. मेरे को हर रोज अलग अलग टाइम बताया जाता है. सो आई व्हेन वी स्टार्टेड मुझे बोला आपको 45 मिनट्स के लिए बोलना है, फिर वो बढ़ाते बढ़ाते 90 मिनट हो गया. Currently where are we at? I have 60 minutes now. Okay, so I'll rush through it. Can I have the presentation on? Perfect. So, hi everyone, I'm Apurv Jain. I come from Delhi and I'm here to talk about AI. The clicker is not working. Is this the correct one? Okay, I'll start while you figure it out. So, One Group, we are a family-run organization. We are very different from the other developers. We focus solely on delivery. We don't focus a lot on sales. और दिल्ली का एटीट्यूड भी अलग है. अपना आराम से बेचते हैं, आराम से काम करते हैं. We are debt free. We are present in multiple cities. We do all types of project. Profit होना चाहिए, काम कुछ भी कर लेंगे. We do townships also, 100+ acres. We do single acre projects also. We do affordable housing also. We do luxury housing also. तो हमारी इन्वेंट्री 5 करोड़ से शुरू भी होती है कई जगह पे 12 लाख से भी शुरू होती है. So we have a diverse range of products. That's about us. Now, I think कोई अब क्लिकर से आप खेल रहे हैं तो या तो आप मुझे दे दीजिए. Yes, it's working now.
Thank you. Okay, perfect. So we build all types of projects. Now, that is about me. For the presentation, I would request all of you, I would want it to be interactive. You can scan this QR code, and this way we can all interact even while I'm presenting. So I would request all of you to quickly take out your phones, and if you could, it would make our presentation a lot more fun. Perfect. We are people joining in. We have 22 people. Kitne log expect kare? We'll move when we hit 100. Okay, quickly. Very nice. अरे वाह, क्या महाराष्ट्र की स्पीड तो बहुत सही है यार. दिल्ली में इसको 100 तक पहुंचने में 1 मिनट लगता है. Fantastic. Okay, now we'll move on. Yes. Okay, so the very first thing, I think दोस्ती करनी है तो पहला स्टेप ये है कि आपने मेरे को जान लिया, मैं भी आपको जानूं. So can I have from all of you, what do you think? What do you want AI to do in your business? And I hope by the end of the session we'll have very different answers. Darling puppy नहीं, क्या बात है, दिल्ली वाला attitude. आप सब भी BC में जा रहे हो. Okay, now we are getting real answers. Automate business. Exactly steps अगर आप बताएं तो that would be even more helpful. Do you want it to work in sales? Do you want it to work in marketing? क्या आप अपने employees को हटाना चाहते हैं? AI से replace करना चाहते हैं? Make money. Wow. Maximum number of people feel it should make money. And I think that is why we are all here. Marketing, sales, increase efficiency, upscale, estimate demand. So I think अब आप अगर ये देखेंगे, you can see आप सबसे ही ये चीज आ रही है कि AI can practically do everything, right? You can see sales here, you can see marketing here, you can see internal operations here, and all of you are correct. AI आप सबके business में सब कुछ कर सकती है, and I'm here to just show you what is the possibility or what we are doing, what we have achieved. So you all are right. The entire spectrum is there. Let's move on. अब ये सब तो आपने बता दिया कि क्या कर सकते हैं, बट ये होगा कैसे? तो अब AI पे काम करने के लिए एक स्किल है जो आप सबको चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है. What do you think that skill is? So I would request all of you to vote कि AI से काम करने के लिए what do you need? Okay, we have 33 votes in. Let's see. What do you think? Chatting. Fantastic. And that is absolutely the right answer. Let's understand what is AI and how it works. I'll quickly cover about AI in 5-10 minutes. Then I will show you how we are using AI. ठीक है, तो सीधी बात, no बकवास. थोड़ा सा theory करेंगे. Then we will straight away go to how AI actually is used in your businesses. So you don't need to know coding. You don't need to know machine learning, neuron, Python, ये सारे hi-fi words कुछ भी नहीं चाहिए. Simple चीज आपको चाहिए, chatting. जो पहले 75 था वो 85 पे आ गया है. So let's try to understand why we need only chatting. जो पूरी की पूरी AI टेक्नोलॉजी है, it is powered by this single technology. कुछ और नहीं है, चाहे वो आप ChatGPT पे जा रहे हो, चाहे आप क्लॉड पे जा रहे हो, चाहे आप जेमिनाई पे जा रहे हो, whatever it is only powered by this single technology. उस टेक्नोलॉजी का नाम है लार्ज लैंग्वेज मॉडल. अब ये टेक्नोलॉजी के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है. लार्ज लैंग्वेज, इट इज नथिंग बट द एंटायर ह्यूमन लैंग्वेज का डेटाबेस. उसको उन्होंने ट्रेन कर दिया है कि now using that knowledge of our language database, it is able to predict the next word. That is it, right? तो AI बना ही है large language model से, right? तो अगर आप language की बात कर रहे हो, तो उससे बात भी आप कैसे करोगे? Language से ही करोगे. तो जैसे आप मुझसे बात करते हो, आप आपस में बात करते हो, AI से भी बात करने का सिर्फ एक ही तरीका है, and that is language. It is nothing but the entire human language compressed into a model. ठीक है, तो आपको कोडिंग नहीं चाहिए, आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज चाहिए. अगर आपको AI से बात करना आ सकता है तो आप कुछ भी बना सकते हैं. सो टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स वी हैव एस्टैब्लिश्ड वी ओनली नीड द बेस्ट लैंग्वेज, वी ओनली नीड द बेस्ट वर्ड्स. आप उसको सही कॉन्टेक्स्ट दोगे, सही तरीके से प्रॉम्प्ट दोगे, आपको अपने आप सही रिजल्ट वापस मिलेगा.
अगर आप गार्बेज दोगे और नॉनसेंस इनकम्प्लीट प्रॉम्प्ट्स दोगे तो आपको गार्बेज ही मिलेगा, राइट? तो एक ऑर्गेनाइजेशन का जब हमें काम करना होता है, हम हर चीज प्रॉम्प्ट में नहीं लिख सकते, हम किस तरीके से एआई को प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट देते हैं और प्रॉपर नॉलेज देते हैं, दैट वी विल कवर. नाउ लेट्स लुक एट द मोस्ट बेसिक थिंग अबाउट एआई प्रॉम्प्टिंग या हाउ टू टॉक टू एआई. आपको 4 चीजें चाहिए होती हैं एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए. एआई को अच्छे से इंस्ट्रक्शंस देने के लिए आपको 4 चीजें चाहिए, बट आप ये सारी चारों चीजें भूल जाओ, आप सिर्फ फर्स्ट चीज को याद रखो. दैट डज 90% ऑफ द जॉब. ठीक है, तो बहुत बहुत ज्यादा आसान है, आपको सिर्फ रोल पे ध्यान देना है. नाउ इफ वी गो बैक, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, दैट मीन्स इट इज ट्रेन्ड ऑन द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन नॉलेज. अगर मेरे को अपना मार्केटिंग कंटेंट लिखना है तो मेरे लिए क्या रेलेवेंट है? क्या एक ब्लॉग या एक एडिटोरियल पेज? ऑफ कोर्स इफ इट्स एन राइट अप आई वुड नीड इट टू बी प्रोफेशनली रिटन. मेरे लिए रेलेवेंट है एक एडिटोरियल पेज, नॉट अ ब्लॉग, नॉट सम MCBC गाली रिटन ऑन सम XYZ कोरा ब्लॉग, राइट? तो इसलिए मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा कि रोल, किस रोल से वो मेरे को आंसर देगा. अगर मैं उसको, अब लेट्स सी हाउ इंपॉर्टेंट रोल इज. If we tell it who to be when it is giving us the result, हम उसको बता रहे हैं कि तू किस रोल से मेरे को रिप्लाई कर रहा है. अगर आपको फाइनेंशियल एनालिसिस चाहिए, आप उसे बोलो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह तू मेरे को जवाब दे. अगर आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट लिखनी है, आप उसे बोलो तू एक प्रोफेशनल एडवर्टोरियल एक्सपीरियंस, जिसको 25 साल का एक्सपीरियंस है, 50 साल का एक्सपीरियंस है, तू मेरे को उस तरीके से जवाब दे. तो आपके अपने आप ही जवाब की क्वालिटी 10 गुना इंप्रूव हो जाएगी, राइट? सो रोल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अब उसे बताओ कि तू किस हैसियत से मुझे जवाब देगा, क्योंकि उसके पास तो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, उसके पास पूरी दुनिया की पूरी चीज है. आप उसे बताना है कि तू उस स्पेसिफिक नॉलेज बेस में से निकाल के मेरे को जवाब दे, राइट? So if you want legal answers, you tell it to be an advocate, experienced advocate who works at the top consultancy. आपको कोई लैंड एनालिसिस चाहिए, आप उसे बोलो तू JLL का 25 साल का एक्सपीरियंस डायरेक्टर है और तू मेरे को कंसल्टेंसी दे रहा है. That will give you much better results immediately by just adding that single sentence. Okay? So I'll show you one very favorite example of mine. आप चैट पे जाओ, किसी भी चैट बॉट पे जाओ, चाहे गूगल यूज करे गूगल पे जाओ, चैट GPT यूज करे उस पे जाओ, आप उसे सिंपल बोलो जीने के हैं 4 दिन, एकदम गार्बेज इन गार्बेज आउट. मोस्ट लाइकली वो बोलेगा बाकी है बेकार दिन. तो ऐसे ही हमें कैजुअल सा रिप्लाई मिल गया कैजुअल से प्रॉम्प्ट के लिए. नाउ लेट्स अप्लाई द सेम प्रिंसिपल ऑफ रोल. अब मैं सेम लाइन बोल रहा हूं जीने के हैं 4 दिन, बट मैं उसको बोल रहा हूं द वे अ रियल राइटर वुड. मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेंज करी है, मैंने उसमें उसका रोल डिफाइन कर दिया है. पहले जो मुझे कैजुअल रिप्लाई मिला था, अब मुझे एक 220 वर्ड का पैराग्राफ मिल गया है. सो जस्ट बाय डिफाइनिंग द रोल आई एम ऑल ऑफ अ सडन गेटिंग अ रिजल्ट विच इज ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स बेटर. नाउ लेट्स टेक इट वन स्टेप अहेड. सेम थिंग, जीने के हैं 4 दिन, मगर अब मैं लिख रहा हूं एज एन एडिटर एट द वर्ल्ड्स टॉप मैगजीन. जैसे आपको किसी से काम कराना होता है, उसकी ईगो मसाज करते हो ना. अब मेरे को सर से अच्छा सा ज्ञान चाहिए, मैंने उनके आते ही तारीफ कर दी. तो एआई की भी आप ऐसे ईगो मसाज करोगे, देखो आपको कितना बढ़िया रिजल्ट देगा. आप उसको बोला यू आर एडिटर ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप मैगजीन, राइट अ पाथ ब्रेकिंग फीचर ऑन जीने के 4 दिन. ऑल ऑफ अ सडन 1200 वर्ड का फीचर. अगेन कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ और सिर्फ उसका रोल बदला है. और रोल बदलते ही देखो क्या जादू हो रहा है. ठीक है, तो आपको चाहे आप बाकी 4 चीजें इग्नोर कर दो, बस रोल हमेशा याद रखना. जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, उसे बताओ कि तू कौन है. अब मैं इस चीज को और ज्यादा वैल्यूएबल कर सकता हूं. मैं उसे बोलूंगा एज अ डिजाइनर टर्न दैट फीचर इनटू अ फिनिश्ड वेब पेज, और तू पूरी वेबसाइट बना दे. अगेन मैंने सिर्फ रोल डिफाइन किया है, अब उसने मेरे को पूरी वेबसाइट बना के दे दी. सो यू सी द मैजिक. आपको उसकी ईगो मसाज करनी है, उसका रोल बताना है और बताना है तू बहुत ही बढ़िया है, अब तू मेरे को जवाब दे. इससे क्या हो रहा है? इफ यू लुक एट द लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इट हैज अ लॉट ऑफ डेटा. सो वेन एवर यू आर टेलिंग इट दैट यू आर दिस, उसके वो डेटा सेट में से वो स्पेसिफिक नोड्स एक्टिवेट हो रही हैं जो आपको चाहिए. अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक रैंडम कोरा पोस्टर, उन सबसे आपको फाइनेंशियल एनालिसिस करके दे रहा है, या फिर आप उसे बोल रहे हो सिर्फ तू
वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की हैसियत से ही इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करेगा. दैट इज द डिफरेंस एंड यू कैन सी, यू कैन टेस्ट इट आउट एंड यू कैन फील इट. आप रोल यूज करना शुरू करो एंड दैट विल सॉल्व योर प्रॉम्प्टिंग प्रॉब्लम्स. So same line, 4 different ways to ask it, 4 different results. Now this is my favorite analogy. आप एक गाड़ी में बैठे हो, आपको गाड़ी चलानी आती नहीं है, आप बैठे, आपने एक्सीलरेटर दबाया, गाड़ी ठोक दी, आप गाड़ी से उतर के गाड़ी को गालियां दे रहे हो. एआई के साथ ना ये क्लासिक केस है. लोग बोलते हैं एआई तो बकवास है, काम की बात ही नहीं करता वो. तो यार पहले गाड़ी चलाना सीखो. तो फरारी भी चलती है, होंडा सिटी भी चलती है, ऑल्टो भी चलती है, चलाने वाले को आनी चाहिए. वैसे ही एआई एक गाड़ी है. इट्स अ टूल, नथिंग एल्स. इट इज नॉट सम मैजिकल सॉल्यूशन. इट्स अ टूल एंड यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज इट. वंस यू नो हाउ टू यूज इट, आप उसको मक्खन की तरह चलाना, आपके काम निकलते रहेंगे. राइट? सो नाउ कमिंग, ज्ञान की बहुत बातें हो गई, अब एक्चुअल एक्शनेबल चीजें देखते हैं कि ये हो क्या रहा है, कैसे यूज होता है ये. सो आई क्विकली टेल यू व्हाट ऑल वी आर डूइंग. Then I will take votes from you कि आप लोग क्या देखना चाहते हो. जो आप चूज करोगे, I will show you those specific things. So we have now covered for this presentation 6 departments, right from sales, marketing, complete site management, AI finance, what we are doing in HR, what we are doing in SEO, website building. So first thing is AI calling. Our entire telecalling system has been changed. अब एक टेलीकॉलर है जो एआई बेस्ड है, वो अपने आप फॉलो अप करता है, अपने आप साइट विजिट बुक करता है, व्हाट्सएप भेजता है, चेस करता है, पीछे पड़ा रहता है जब तक वो अगर कोई इंटरेस्ट दिखा देता है तो उसको छोड़ता नहीं है, कभी भूलता नहीं है, डिलीजेंटली हर एक लीड के आते ही इमीडिएटली कॉल करता है. इट गिव्स अस अ लिस्ट ऑफ द एंटायर कॉन्वर्सेशन, इट एनालाइजेज इट, इट इम्प्रूव्स इटसेल्फ कि मैं ये बोल रहा हूँ तो ज्यादा लोग आ रहे हैं, ये बोल रहा हूँ तो कम लोग आ रहे हैं. अपने आप उनको व्हाट्सएप भेज के परस्यू भी करता है कि ये लोकेशन है, ये ब्रोशर है, जो उसको चाहिए उसको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है. इनफैक्ट उसके पास वेब सर्च कैपेबिलिटीज भी है. कोई पूछता है यहाँ पे अच्छा स्कूल कौन सा है, अपने आप स्कूल के बारे में बता देता है. वो पूछते हैं आईबी स्कूल कौन सा है या सीबीएसई स्कूल कौन सा है, वो बता देता है. तो इट कैन ऑल्सो सर्च द वेब. एआई इन मार्केटिंग, आप सब अपना सोशल मीडिया मैनेज करते हो, पोस्ट करते हो, एक एक करके हर जगह हर रोज का पोस्ट बनता है. हमारे केस में एआई पूरे महीने का हमें चार्ट बना के डे 1 पे दे देता है कि मैं इस दिन को इंस्टाग्राम पे ये डालूंगा, फेसबुक पे ये डालूंगा, लिंक्डइन पे ये डालूंगा, और अपने आप उसकी कॉपी लिख के, उसका ग्राफिक बना के उसको शेड्यूल कर देता है. जिस दिन वो ड्यू होता है अपने आप उस दिन पोस्ट कर देता है. फिर जो वो पोस्ट कर रहा है उस पर देखता है कि कितने लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा बुरा परफॉर्म कर रहा है, और उसके बेसिस पे अपने ब्रेन को ट्रेन करता है कि मैं अगली बार बेटर कैसे करूं. Site reports. So this is I am a civil engineer and I'm very passionate about this and this is what I'm most proud of. सुबह AI बताता है कहाँ पे कितनी लेबर लगानी है. इस बिल्डिंग में इतने मिस्त्री लगेंगे, इतने स्टील के लेबर लगेगी, इतनी कारपेंटर लगेंगे, और शाम को उनसे रिपोर्ट लेता है. जैसे आप सोशल मीडिया ब्राउज करते हो वैसे उनकी स्टोरीज बन के आती हैं. जैसे आपकी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज आती हैं, वैसे स्टाफ के पास उनका सोशल मीडिया है, उस पे एआई उनको स्टोरीज बना के देता है, भैया काम हो गया ना, जितनी लेबर लगाई थी उतना काम कर दिया. जहां पे अगर 10 स्टील बाइंडर लगाए थे उस बिल्डिंग में उस जगह पे और उन्होंने उतना काम नहीं करके दिया, तो वो उनसे पूछता है कि कम काम क्यों हुआ, बारिश आ गई थी, मटेरियल की कमी थी. जो जो चीजें रिकॉर्ड होती हैं वो फिर हमें अपने आप हर हफ्ते बताता है कि ये आपकी साइट पे प्रॉब्लम्स हैं. So it is managing everything. Now using this, we are doing complete risk analysis. We are doing complete billing also. We are doing complete planning. कहाँ पे आगे, कहाँ पे पीछे हैं, कहाँ से लेबर को हटा के कहाँ लेके जाना है. So everything AI is doing for us. Can I have some water, please? And हमारा अभी तक हमने ये बनाया. Now our next, thank you. हमारा next step इसमें है about material projection. क्योंकि अब AI को पता है कितना काम हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है. So it can very well also predict कहाँ पे कितना material लगेगा. AI in finance. So my dad's a chartered accountant. He is taking care of this. हमारा AI balance sheet भी बना रहा है. तो we have about 27 companies. उन सब की सारी compliances धीरे धीरे हम AI पे लेके आ रहे हैं.
Currently, what we've built is it reconciles input-output GST completely. It files TDS, ESI for us, EPFO with us, और इसमें से कोई भी डेटा हमें उसे देना नहीं पड़ता, वो अपने आप टैली से कनेक्टेड है, जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने आप टैली से वो मांग लेता है. इसके बाद वो बैलेंस शीट भी हमारी बना रहा है. AI इन हायरिंग, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी मैजिकल टूल फॉर अस. हम बस उसमें बता देते हैं कि ये वाली ओपनिंग है हमारे पास अभी, ये वाली ओपनिंग के लिए हमें हायर करना है. वो अपने आप हमें बताता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आप पोस्ट करो. हम जैसे ही पोस्ट करते हैं, जितनी एप्लीकेंट्स उस पर आते हैं, उन सारे एप्लीकेंट्स को अपने आप वो स्क्रीन करता है कि किसका कितना स्कोर है. स्क्रीन करने के बाद अपने आप उनको व्हाट्सएप और कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुलाता है. नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट. जब वो आते हैं तो अपने आप उनका टेस्ट लेता है. तो उनके पास एक रिटन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट उनके पास लिंक जाता है, ऑफिस में बैठ के वो उसको आंसर करते हैं. उसके बाद फिर ह्यूमन इंटरेक्शन होती है. तो पहली ह्यूमन इंटरेक्शन हुई कि ओपनिंग है, लास्ट इंटरेक्शन हुई, हमें उसने उसका टेस्ट रिजल्ट दे दिया, फिर हम इंटरव्यू मैनुअली अभी ले रहे हैं. अभी हमारी इंटेंशन भी नहीं है कि उसको AI एनेबल करें, कहीं तो इंसान होना चाहिए. अब यहां तक हमने बनाया. नाउ वी विल स्टार्ट बिल्डिंग द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, कि वो आ रहा है उसको ट्रेन करें, उसका 30, 60, 90 डे प्लान बनाएं, उसका बडी प्रोग्राम हो, उसको कल्चर के बारे में पता चले. सो दिस इज नेक्स्ट इन लाइन. AI SEO, हमारे पास एक बॉट है, वो हर 30 मिनट बाद जागता है, देखता है मेरे को क्या करने की जरूरत है, अपने आप वेबसाइट बदल देता है, अपने आप ब्लॉग लिख देता है, अपने आप पोस्ट कर देता है, अपने आप उसको इंप्रूव कर देता है. तो इसको लाइव करे हुए हमें 1 हफ्ता हुआ है, और ऑलरेडी वी हैव रिसीव्ड 1000 लीड्स फ्रॉम ChatGPT कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. तो अगर हम सर्च कर रहे हैं कि बेस्ट builder in this location, so now our name has started coming up, and this has just happened in 1 week. So we are confident that we will be the market leaders in AI SEO. So that is a huge market for you. आप सब लोग अभी कंप्लेन कर रहे होंगे कि कॉस्ट CPC बढ़े जा रहा है, कॉस्ट पर लीड कॉस्ट की बढ़े जा रही है. वो एक अनटैप्ड मार्केट है जो आपको फ्री में लीड्स देगी, एंड दीज आर वेरी हाई इंटेंट लीड्स. आपने देखा होगा गूगल सर्च से जो लीड्स आती है, बेटर देन फेसबुक लीड्स. दिस इज इवन मोर मेच्योर, क्योंकि उसको AI ने एक तरीके से सेल भी कर दिया आपका प्रोजेक्ट, राइट. सो दिस इज अ फ्री मार्केट विच ऑल ऑफ यू कैन कैप्चर. सो नाउ आई हैव गिवन यू अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वोट. आपके पास आई थिंक सबके पास 5 वोट है. जो आपको सबसे कूल चीज लगी वो बताना. आई विल शो यू दैट. हाउ मच टाइम डू आई हैव? 40 minutes left, right? So I'll try to cover as much. Can I have the votes in? I'll start with the thing that has the most votes, and then I'll move downwards. ओके, SEO फ्री की लीड सबको पसंद आती है. Okay, guards. This is something we built in the last week only. It is somewhat live. ये क्या करता है? हर गार्ड को कॉल करता है 3 बार उसकी शिफ्ट में. AI कॉल करके बोलता है आप कहां पे हो, जहां पे आप हो उसकी लोकेशन और फोटो भेज दो. तो रात को गार्ड्स, आई मेक यू हियर सम ऑफ द रिकॉर्डिंग्स व्हेन इट्स कॉलिंग देम. वो बड़े शॉक थे क्योंकि उनको भी ट्रेनिंग नहीं दी थी कि आपके पास कॉल आने वाली है. वो सब सरप्राइज हो गए. रात को 3 बजे किसी मैडम का फोन आ रहा है, वो बात कर रही है और वो सब सरप्राइज्ड है. सो आई विल शो यू दैट आल्सो. सिक्योरिटी गार्ड इज आल्सो अ नाइस पोर्टल. वी हैव 113 votes out of 187. Should I wait for some more time? या हो गया सबका वोट? Fantastic. Okay. So, यार महाराष्ट्र में आई थॉट आप लोग सेल्स के लिए बड़े अग्रेसिव हो रहे होते हो यार. नॉट लाइक दिल्ली पीपल. व्हाई इज नो वन इंटरेस्टेड इन AI कॉलर? ओके, सो आई विल स्टार्ट. सो वी विल स्टार्ट विद साइट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, देन द मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, देन SEO. Perfect. Okay, so this is an operating system that we are building. जो चीजें हम इसमें ऐड करते जाते हैं वो बटन्स ग्रे से वापस ब्लैक हो जाते हैं. So I did not talk about my CRM platform. I'm so sorry. So we have a CRM platform also that is completely digitalized. किसी भी कस्टमर को कोई भी चीज चाहिए वो एक टिकट रेस करता है. AI अपने आप हमारे CRM को चेक करके बताता है कि क्या क्या उसकी इंफॉर्मेशन अभी मिसिंग है टू मेक दैट डॉक्यूमेंट दैट ही इज रिक्वेस्टिंग.
वो उससे वो इन्फॉर्मेशन मांगता है और फिर अपने आप उसका डॉक्यूमेंट बना के तैयार कर देता है. So our team can just look at what document is required, they click a button and then it goes to them. So that is the CRM platform. If someone is not voted or they want to change their vote, they can do so. Okay, so marketing platform is something that everyone wants. So I'll check every time जो top पे होगा मैं उसके cover करता हूँ. So this is our social media manager. हमने सिर्फ उसको ये बोला है, plan June content calendar for these two projects. So this is one single line that we've given, nothing else. उसने अब अपने आप उसको प्रोसेस किया. अब ये सब हमने उसका एक ब्रेन बिल्ड किया हुआ है. हम एक चीज बोलते हैं वो 10 चीजें अपने आप समझ जाता है. तो अब उसने खुद बोला, फर्स्ट चेक द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ जून फ्रॉम 1st through 30th. इसका मतलब ये हुआ वो देखेगा क्या अधिक मास. आई डिड नॉट नो अबाउट दिस, बट एक अधिक मास एक चीज होती है. आई डोंट नो इफ इट्स हियर, इट्स इन नॉर्थ. अधिक मास में क्या होता है, लोग खरीदते नहीं है. तो अधिक मास में जो भी हमारी जा रही है उसमें वो कॉल टू एक्शन बाय है ही नहीं, उसमें वो नॉलेज कर रहा है. अब दिस इज व्हाट वी मिस्ड आउट, बट एआई इज पिकिंग फॉर अस. तो वो अपने आप फिगर आउट करता है कि क्या क्या चीजें उस महीने में चल रही हैं. फिर वो कहता है अब मेरे को इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है. हमने क्या किया है, जैसे आप सब विकीपीडिया यूज करते हैं, हमारी कंपनी का एक इंटरनल विकीपीडिया है. और ये विकीपीडिया हमने अपने लिए नहीं बनाया है, ये हमने बनाया है एआई के लिए. तो उसको हर एक प्रोजेक्ट के बारे में, हर एक ब्रांडिंग, हर एक टोन के बारे में एग्जैक्टली पता है कि क्या बोलना है. अगर वन ग्रुप बोल रहा है तो वो क्या बोलेगा, क्या उसका एटीट्यूड है टुवर्ड्स कस्टमर. सो इट ऑलरेडी हैज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टोन. अब ये अपने आप, अब क्या हुआ, मैंने सिर्फ ये रिक्वेस्ट लिखी, उसके बाद अपने आप सोशल मीडिया मैनेजर, आपको एक छोटा सा वो बॉट का वो बटन वो दिख रहा होगा आइकन, तो ये एक एआई बॉट है. ये अपने आप जाग गया कि ये मेरे को काम मिला है, ये मैं करूंगा. तो सोशल मीडिया मैनेजर हमारा एआई बॉट है. ये अपने आप जागा, इसने पूरा प्लान किया. ये अधिक मास आ गया कि ये नहीं करना मेरे को, ये सब हमने नहीं बताया, अपने आप वो फिगर आउट करके डाल रहा है इसमें. तो उसने इतनी पोस्ट प्लान करी. प्लान करने के बाद उसने हमें ये एक्सेल शीट दे दी. अब ये एक्सेल शीट में पूरी की पूरी डिटेल्स हैं कि वो हर रोज क्या क्या पोस्ट करना चाहेगा. So you can see the curve here. This is not the end. This is just the beginning. फायदा तभी अगर वो पूरा का पूरा काम करे एंड टू एंड. अब हमने उसे बोला है कि तूने अपना काम तो कर दिया, मगर अगला एजेंट है ग्राफिक डिजाइनर. तो हम उसे बोल रहे हैं क्रिएट अ टास्क फॉर ग्राफिक डिजाइनर टू एग्जीक्यूट ऑल द इमेजेस रिक्वायर्ड इन दिस कैलेंडर. उसने हमें एक्सेल शीट तो दे दी. अब कहीं पे कोई ग्राफिक चाहिए, कहीं पे कोई वीडियो चाहिए, उसके लिए अलग से ग्राफिक डिजाइनर आएगा, वो ग्राफिक डिजाइन करेगा. वो ग्राफिक डिजाइनर भी इंसान नहीं है, वो भी एआई ही है. तो एक एआई दूसरे एआई को काम दे रहा है. एक एआई की स्पेशलाइजेशन है कैलेंडर बनाना, एक एआई की स्पेशलाइजेशन है ग्राफिक बनाना. तो वो उसको उठा रहा है. एंड देन डेलीगेट द कंटेंट क्रिएटर एजेंट टू पोस्ट एवरीथिंग ऑन पोस्टेज. तो वो कह रहा है अब जो भी तूने पोस्ट बनाई उसको तू पोस्ट भी करेगा. तो सबसे पहले कैलेंडर बना. कैलेंडर वाले ने ग्राफिक डिजाइनर को बोला तो ये ग्राफिक्स बनाइयो. जब वो ग्राफिक्स बन जाएंगे तो वापस ये वाला जो पहला एजेंट था कंटेंट वाला, वो उसको पोस्ट करेगा. सो लेट्स लुक हाउ दिस वर्क्स. अब इसने दो अलग अलग टास्क शुरू कर दिए. एक टास्क इसने बनाया क्रिएट दीज इमेजेस, और फिर इसको बोला कि अब तू इनको पोस्ट कर. सो ये दोनों अलग अलग चैट्स इसने खुद शुरू कर दी और खुद इसका एक्शन लिया. अब एक्शन क्या लिया, लेट्स लुक एट दैट ऑल्सो. सो दिस इज द पोस्टिंग प्लेटफॉर्म नाउ. अपने आप वो एजेंट आ रहा है और वो इधर आके किस दिन क्या पोस्ट करना है इधर लिख के पोस्ट कर रहा है और उसकी इमेज भी बना रहा है. सो दिस अगेन इमेज इज टोटली क्रिएटेड बाय एआई. दिस एंटायर वर्कफ्लो इज ऑटोनॉमस. अब क्या होगा, वापस इस प्लेटफॉर्म को समझना है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड प्लेटफॉर्म है. 8 तारीख को फेसबुक पे जाएगा, इंस्टा पे जाएगा, लिंक्डइन पे जाएगा. 9 तारीख को इधर और इधर जाएगा. सो इट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटिंग एंड देन जिस दिन को वो आएगा अपने आप पोस्ट कर देगा. Right, so I think let's look at another post. I think Father's Day.
तो इसने फादर्स डे के लिए कुछ समथिंग दैट इज शेयरेबल ऑन व्हाट्सएप, तो इसने वो बनाया है. सो इट इज फिगरिंग आउट कहाँ पे क्या लोग शेयर करेंगे, किस प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे, उसके हिसाब से वो कंटेंट बना के पोस्ट कर रहा है. नाउ देयर इज अनदर लेयर ऑफ स्मार्टनेस टू इट, दैट इज इट अंडरस्टैंड्स हाउ एंड व्हाट इज परफॉर्मिंग वेयर, इट ट्रैक्स इट एंड इट इम्प्रूव्स इटसेल्फ. तो अगली बार जब उसकी टोन होगी उसको पता होगा कि मेरे को क्या डालना है, क्या चलता है, क्या नहीं चलता. तो जो चीजें कभी कभी ह्यूमन में हम आलस में मिस कर देते हैं कि यार हर पोस्ट पे क्यों एनालाइज करें, वहां पे एआई की मास्टरी है. जो आप उसको काम दोगे वो बिल्कुल डिलीजेंटली वो काम करेगा. सो आई थिंक दिस इज द सोशल मीडिया मैनेजमेंट पार्ट ऑफ इट. ये चीजें कवर करता हूं. सो ईमेल कैंपेन्स, कोई भी हमारी वेबसाइट पे आता है और वो लीड फिल करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी एक लिस्ट बनती जाती है कि हमें उसको कैसे टैप करना है, उसको कब क्या भेजना है. तो ऑटोमेटिकली कोई भी लीड आ रही है तो उसको ये थैंक यू मेल जा रही है. अब क्योंकि हमारे पास डेटाबेस ओवर टाइम बिल्ड होता रहेगा, अपने आप एआई उनको भी कल्टिवेट करेगा, उनको ईमेल मार्केटिंग करेगा. सो दिस इज समथिंग वी हैव लॉन्च्ड वेरी रिसेंटली, द ईमेल मार्केटिंग पार्ट. डिजिटल मार्केटिंग हम थोड़े टाइम से कर रहे हैं. अब इसके अंदर आई थिंक इट्स बिन 1 वीक, वी हैव 16 सब्सक्राइबर्स. जो भी वेबसाइट पे लीड सबमिट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं. देन वी विल स्टार्ट कल्टिवेटिंग देम एज वेल. सॉरी, ऑर्फन आई थिंक वो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो वी डोंट नो विच प्रोजेक्ट दे बिलोंग टू और दोज टाइप ऑफ लीड्स विच आर कम ऑन द होम पेज. तो वी डोंट नो. सो उनको हम जेनरिक कम्युनिकेशन भेजेंगे अबाउट वन ग्रुप. अगर वो किसी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है तो इट्स नॉट ऑर्फन, देन वी विल डायरेक्ट इट टू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इट, दे आर ऑल कनेक्टेड. अब अगर मेरे सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंट को कोई भी लीड मिलती है वो अपने आप इसके अंदर लाके कल को डाल सकता है. Okay, so I think that comes to marketing. Site management, okay, my favorite one. So for site management, we are doing multiple things. So I'll start with the most basic thing, which is our labor attendance. तो हमारी जितनी भी labor attendance होती है आज की डेट में, we have now gradually shifting side by side to AI powered attendance. तो इसमें आप देखेंगे जब भी labor आती है तो आपके मस्ट रोल बनते होंगे जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती. यू कैन नॉट एक्चुअली चेक कि क्या हुआ. इन आवर केस वी हैव मूव्ड टू टोटली डिजिटल मस्टर रोल्स. क्या हो रहा है, जो सुपरवाइजर है उसके पास सिंपल एक एप्लीकेशन है, उसमें सिर्फ 2 बटन है, चेक इन चेक आउट. तो सवेरे जो भी लेबर आ रही है, चाहे वो 10 के ग्रुप में आ रही है, चाहे वो 20 के 50 के जितने लोगों के ग्रुप में आ रही है, एक फोटो से सबके अटेंडेंस लग जाती है. तो जितने भी गैंग्स आए, जैसे ही वो गैंग आया उसकी फोटो खींची, अपने आप जितने भी लोग हैं फेशियल रिकग्निशन होगी, सबकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी. जब वो लोग जा रहे होंगे अगेन उनकी फोटो खींची जाएगी, अपने आप सबकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी. सो दिस इज हाउ वी आर मैनेजिंग आवर लेबर अटेंडेंस. एंड ऑटोमेटिकली दिस इज लिंक टू आवर व्हाट्सएप ऑल्सो. कितने लोग थे, कितने लोग नहीं थे, उन सबकी रिपोर्ट रियल टाइम हमारे पास साथ के साथ आएगी. तो कोई झोल नहीं कर सकता कहाँ पे कितनी लेबर लगी है, जितनी लगी है उतनी की फोटो आएगी, वही चीज रहेगी. साथ के साथ हर एक लेबर की कंप्लायंस भी वी आर प्लानिंग टू नाउ डू फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इटसेल्फ. तो उनके पास उनकी आधार कार्ड डालने की ऑप्शन है. सो देयर आर सम पुअर, अभी आधार कार्ड में आप देखो उसने फोटो ही डाल दी. सो वी आर नाउ मूविंग टू क्लियर दिस डेटा अप. नेक्स्ट स्टेप इज वी विल यूज दिस फॉर आवर कंप्लायंसेस ऑल्सो. तो यहाँ पे आधार कार्ड आएगा, हर एक लेबर की रजिस्ट्रेशन होगी, उसका फेस आता है. अब अगर इसका फेस बहुत पुअरली क्लिक्ड है, एआई इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज इट, तो हम उसको बोलते हैं तो उसकी 4 तरफ से ना फोटो खींच के दे दे ताकि हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाए. और अगर किसी भी लेबर की 4 तरफ से फोटो आ जाती है तो उसका, अब ये 4 तरफ से फोटो खींचनी थी, लेफ्ट राइट एंगल, वो भी उन्होंने प्रॉपर्ली नहीं खींचा, सामने से खींचा. बट सामने से खींचने के बाद भी नाउ द एक्यूरेसी जंप्स ऑटोमेटिकली. सो इट्स इजियर फॉर एआई टू नाउ रिकॉग्नाइज दिस पर्सन. So this is how we are doing labor attendance. Then we have DPR submission. Now this looks different on the desktop view, but आप अगर इसको मोबाइल व्यू में देखेंगे तो it looks exactly like your Facebook stories. तो हमारा स्टाफ, आप सब Instagram पे होंगे, बट आपका स्टाफ Facebook ज़्यादा यूज करता है. तो हमने उनसे पूछा आप क्या कंफर्टेबल हो यूज करने में. सब लोग Facebook बहुत एंजॉय करते हैं, तो वी क्रिएटेड समथिंग लाइक Facebook.
अब सवेरे एआई ही उनको बताता है जब लेबर की फोटो खींची जाती है कि कितनी लेबर साइट पे अवेलेबल है, एआई को पता है। अब एआई उस लेबर को खुद डिस्ट्रीब्यूट करती है बेसिस कहां पे कितना लोड है। तो आपको अपने इंजीनियरिंग स्टाफ पे नहीं छोड़ना, देयर इज मच सोफिस्टिकेटेड सिस्टम दैट यू कैन पुट इन प्लेस। वो डिसाइड करेगा कि लेबर कहां पे कितनी जानी चाहिए। अब उसको ये पता है कहां पे कितनी लेबर लगी हुई है, तो वो ये भी तो प्रेडिक्ट कर सकता है कि कितना काम निकलेगा दिन के एंड में। तो हमारी एआई स्टोरीज बनाती है और स्टाफ से पूछती है शाम को। अब ये शाम की तैयारी कर दी है एआई ने। अब शाम को जब काम खत्म होने वाला होगा वो वापस ये प्लेटफॉर्म खोलेंगे, उनके पास ये सारी अलग अलग जो आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, दे आर ऑल डिफरेंट स्टोरीज फॉर ईच टॉवर। उस टॉवर के अंदर जाएगा, उसको पहले से एआई बताएगा कि यहां पे ये काम होना था। अरे सॉरी, आई थिंक इट गॉट क्लोज्ड। सो दिस इज अ स्टोरी दैट्स क्रिएटेड बाय एआई। वो उसको अपने आप बता रहा है ओवरऑल प्रोग्रेस कितनी है, आज कितना काम हुआ। तो अभी दीज आर नॉट फिल्ड, एट द इवनिंग टाइम दे विल नो कि कितना काम होना है। और अगर काम कम हुआ तो अपने आप उसे पूछेगा कि क्यों काम कम हुआ। सो दीज आर ऑल डिफरेंट स्टोरीज फॉर डिफरेंट टॉवर्स। तो ये एआई को पता है अभी ये काम चल रहा है, येस्टरडेज पेस उसको दिखा रहा है। आज जब वो भरेगा तो वो बताएगा कल इतना काम हुआ था, आज इतना काम क्यों हुआ, कम ज्यादा क्यों हो रहा है। एंड दिस गोज ऑन फॉर ईच टॉवर, ईच वर्क, ईच एक्टिविटी। तो आप देखेंगे इस टॉवर के अंदर 3 एक्टिविटी चल रही हैं अभी, वो तीनों ट्रैक कर रहा है और उससे पूछ रहा है अब तू बता कितना काम हुआ। इंजीनियर को कुछ नहीं करना, उसको कोई एंट्री नहीं करनी, उसको बस यहाँ पे क्लिक करके वैल्यू डालनी है डेली की। तो जब वो वैल्यू डाल देगा देन एआई विल प्रेडिक्ट आज सही काम हुआ या गलत काम हुआ। नाउ दिस इज द इंटरफेस फॉर द साइट पीपल, और ये उनको मोबाइल के फॉर्मेट में दिखता है। अब मैं इसमें मैजिक एआई से कैसे लेके आ सकता हूं। सो आवर एंटायर प्लानिंग पहले हम करते थे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स पे, नाउ अगेन वी हैव मूव्ड दैट टू एआई बेस्ड प्रोजेक्ट प्लानिंग। बाय शेड्यूल हर एक प्लॉट, मेरा ये वाला प्लॉट 11 दिन पीछे चल रहा है। क्या काम कब किस टाइम पे कितने टाइम पे हुआ, कितना पीछे था कितना आगे था, रियल टाइम वो ट्रैक कर रहा है। ये 10 दिन पीछे था, ये 10 दिन पीछे हुआ, ये 1 दिन पहले हो गया काम। तो वो हर एक चीज ट्रैक कर रहा है और मेरे को बर्ड्स आई व्यू दे रहा है कि ये प्लॉट आपका 11 दिन पीछे चल रहा है, ये वाला टॉवर आपका। तो यहाँ पे अभी हम यहाँ पर है, दिस इज प्लान्ड, दीज आर इन प्रोग्रेस, ये काम अभी चल रहे हैं और अभी मैं 52 डेज पीछे हो गया हूँ इसमें। तो अब हम ये भी देखेंगे हम पीछे क्यों हो रहे हैं, ये भी एनालिसिस करके देगा कि हम कहाँ कब कितने पीछे हो रहे हैं। तो अब देखेंगे हर एक टॉवर का मेरे को एग्जैक्ट पिक्चर मिल रहा है। ये वाला 84 डेज अहेड है, ये 7 दिन पीछे है। तो इट इज नाउ ट्रैकिंग ईच एंड एवरी item, each and every work, each and every plot, each and every tower that is going on. I can look at it plot wise also. अगर मैं कोई भी प्लॉट की डिटेल में जाना चाहूँ तो मेरे को हर एक प्लॉट का एग्जैक्ट वो मिल जाएगा। तो उसका कन्वेंशनल 53% हो गया, माइवान 0%, फिनिशिंग 0%. It is average 4 days ahead for this particular tower. So you can see for each activity we are able to track exactly what is going on, how much we are ahead, how much we are behind. इसमें कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ह्यूमन ने सिर्फ डीपीआर में वो जो स्टोरीज थी वो इंफॉर्मेशन दी है, उसके अलावा ह्यूमन की कोई भी इनपुट नहीं है। सिर्फ वो स्टोरी से हम प्लानिंग भी कर रहे हैं, अब हम प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। तो अब कितना आगे कितना पीछे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट हमारी कंस्ट्रक्शन पे आ रहा है। सो ओवरऑल प्रोग्रेस, शेड्यूल कितना हम अहेड है, कितना आगे हैं, कितना पीछे हैं, माइवान में हम कितना पीछे हैं, तो वी कैन सी द फुल रिपोर्ट। तो अब जब हमारी वीकली मीटिंग होती है वी आर टोटली प्रिपेयर्ड। कोई भी साइड से हमें कोई उल्टी सीधी बात नहीं बोल सकता और हमें पता है क्या चीज क्यों आगे है क्या पीछे है। ओवरऑल प्रोग्रेस कन्वेंशनल की सही चल रही है, माइवान की क्रिटिकल लैग आ गया है। अब माइवान में एल्यूमिनियम का आप सबको पता इशू था, हमारा भी वेंडर है तो इंडियन ही, डिले कर दी उसने डिलीवरी। अब वो मटेरियल नहीं आ रहा, मेरा माइवान का शेड्यूल पीछे होता जा रहा है। तो हर हफ्ते मेरे पास एक टाइम बॉम्ब, टिकिंग टाइम बॉम्ब है कि यार माइवान वाले को कॉल करो, उसे बोलो जल्दी दे यार माल, क्या कर रहा है तू। सो दिस इज हाउ एआई इज अ पावरफुल टूल। इट कैन पॉइंट यू इन द राइट डायरेक्शन, इट कैन टेल यू एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू व्हेन यू नीड टू डू। अब अगर मैं और ज्यादा डिटेल में जाना चाहूं तो एक काफी डिटेल रिपोर्ट देता है। तो अभी ऑनेस्टली
एआई मेरे को इतना सारा दे देता है इन्फॉर्मेशन, मेरे लिए ओवरलोड हो जाता है, मैं ये अपनी वीकली मीटिंग में कवर भी नहीं कर पाता सारे पॉइंट्स। बट अब इसके लिए अलग एआई हम बना रहे हैं कि वो सिंगल पेजर हमें दे। तो दैट इज अगेन इन प्रोग्रेस। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। आप एक बार ऑटोमेशन करते हो, एक ऑटोमेशन आपके लिए 10 और ऑटोमेशन के रास्ते खोल देती है, राइट? And this is another thing that we've achieved. We are now moving to complete billing through AI. तो आपकी अभी मंथली बिलिंग होती है, हमारी डेली बिलिंग होती है। हमें दिन के एंड में पता होता है आज किस कॉन्ट्रैक्टर ने कितने का हमारा काम किया है, कितना कॉन्ट्रैक्टर काम कम कर रहा है, कितना ज्यादा कर रहा है, कौन कितना इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव फुल बर्ड्स आई व्यू ऑफ किसका क्या काम चल रहा है, उसने कितना काम आज किया, कितना काम कल किया, क्या टोटल उसका बिल वैल्यू बन रही है। Now this is what we've built till now. Next इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं मटेरियल। अब क्योंकि मुझे पता है इतना काम हुआ, तो कितना आसान है निकालना कि अगर इतनी कास्टिंग हुई है तो कितना सीमेंट लगा, कितना रोडी लगा, कितना स्टील लगा। So that is the next step and we are building that, and I think next time we meet I might have that to show to you. So this is about the site automation. Let's look at what is next. SEO. Okay, so SEO is a very interesting topic, especially in the current. अब आप सब देखेंगे कि जब आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो गूगल सर्च रिजल्ट्स तो कोई देख ही नहीं रहा है। गूगल अपने आप ही, उसने भी एआई लगा दी है, जो आप सर्च कर रहे हो पहले एआई जवाब देता है, फिर आपको सर्च रिजल्ट्स दिखते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी बिग विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि सर्च करने का तरीका ही चेंज हो गया है और अभी तक ये मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो आप जो ऑर्गेनिक एआई ऑप्टिमाइजेशन करोगे वो आपको फ्री में रिजल्ट्स देगी। और आप जस्ट इमेजिन, पहले जो नीचे आप पे कर रहे हो वो फ्री से नीचे आ रहा है, जो फ्री में एआई सजेशंस दे रहा है उसके नीचे पेड आ रहा है, और जो पेड है वो कोई नहीं देख रहा। दैट इज वाई योर कॉस्ट ऑफ लीड इज इंक्रीजिंग, क्योंकि गूगल को तो पैसे कमाने हैं ना यार, उसका तो रेवेन्यू जितना था उतना है, वो तो कॉस्ट बढ़ा देगा क्योंकि अब लोग वहां तो जा ही नहीं रहे। तो इसलिए वो फ्री वाले को उससे लोड ले रहा है। अब वो फ्री वाला आपके लिए ओपन है, यूज दैट फ्री रिजल्ट टू डायरेक्ट दैट कस्टमर टू योर प्रोजेक्ट। नाउ हाउ डज दैट वर्क, लेट्स लुक एट दैट। सो दिस इज एक्चुअली सोफिस्टिकेटेड एजेंट। हमने वो एजेंट नहीं दिखा सकता मैं आपको उसकी प्रेजेंटेशन एक दिखाता हूं, देन आई विल शो यू ऑन द वेबसाइट एग्जैक्ट चेंजेस दैट एजेंट हैज मेड और उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो जब हमने शुरू किया, हमने अपनी वेबसाइट का जनरल एनालिसिस एआई से ही करवाया कि वेयर आर वी प्लेस्ड। उसने हमारा स्कोर दिया यू आर 41 आउट ऑफ 100। देन वी पुट दैट एजेंट टू वर्क और उसने 2 हफ्ते खूब मेहनत करी और वो 41 से 77 तक हमारा स्कोर ले आया। अगर हम देखें DLF, M3M, DLF is at 70, M3M is at 75. So breaking that barrier will immediately get you results on ChatGPT. It will get you results on Claude. तो अब एजेंट क्या करता है, वो अपने आप ऑडिट करता है हम कहाँ पे आगे हैं, कहाँ पे पीछे हैं, क्या लिखने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है कि हम आगे बढ़े। सो 2 जॉब्स थी कि एसईओ करना और कंटेंट पोस्ट करना, जो एक ह्यूमन एलिमेंट है, ब्लॉग लिखना, ये चीजें करना। आप सब वेरी वेल जानते हैं एआई बहुत अच्छा लिखता है, एआई बहुत अच्छा कंटेंट करता है। तो अब उसने क्या क्या चीजें करी, उसने सबसे पहले बोला कि फुटर जो था हमारा वो गूगल सर्च ही नहीं कर रहा था। फिर उसने बोला ब्लॉग जो रेंडर थे वो क्लाइंट साइड हो रहे थे, वो सर्वर पे होने चाहिए थे। हमारी वेबसाइट पे बहुत सारी हेवी इमेजेस थी, ग्राफिक डिजाइनर से इमेज आई, अपलोड कर दी, वेबसाइट वाले को भेज दी, उसने उसको मॉडिफाई करे बिना अपलोड कर दिया। बेकदरी से काम होता है तो आपको पता भी नहीं चलता, आपकी वेबसाइट स्लो हो गई अपने आप ही। वो जो एक इमेज थी वो 1 MB की भी प्रॉपर चलती थी, बट उस भाई साहब ने 13 MB की अपलोड कर दी, राइट। रेरा का नंबर हमारा क्रॉलेबल नहीं था, बिग रेड फ्लैग। रेरा नंबर हर पेज पे लिखा होना चाहिए, वो हमने भी कंप्लायंस के लिए लिखा हुआ है, बट वो PDF की फॉर्मेट में अपलोडेड थे डॉक्यूमेंट्स, उसको रेरा नंबर क्रॉलेबल ही नहीं था। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको जब पता चलेंगी, then you realize that that we need to improve this. So that one agent was created which started fixing all these things one by one. Footer को ठीक किया, उसको ठीक किया, again completely autonomously. But जो चीज शिप होनी होती है उससे पहले एक बार वो हमसे पूछ लेता है कि भैया मैं ये करने वाला हूँ, आप देख लो, थम्स अप दे दो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा, मेल कर देगा, जो आपका प्रेफर्ड मोड है उस पर आपसे वो गो हेड ले लेगा। तो वो बना के वेबसाइट बना के बोलता है ये हमारी प्रोडक्शन की वेबसाइट है, ये हमारी लाइव वेबसाइट है,
तो प्रोडक्शन वेबसाइट का अलग लिंक है, एआई ने वो लिंक बनाया है, उस पर वो वेबसाइट अपडेट करता है, हम प्रोडक्शन पे जाते हैं, देखते हैं ओके, उसको वो लाइव में कन्वर्ट कर देता है. So this was the result. These are some of the changes it was able to achieve. AI search readiness हमारी 20 से 90 हो गई, which was the biggest focus area for us also. हम चाहते थे कि हम जब कोई चैट जीपीटी से पूछे बेस्ट बिल्डर इन दिस लोकेशन, वो हमारा नाम दे. तो वी जम्प्ड इमीडिएटली फ्रॉम 20 to 90. और एआई के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी पूरी वेबसाइट का डेटा स्ट्रक्चर्ड हो, उसको पता हो क्या हेडिंग है, क्या सब हेडिंग है, क्या टेक्स्ट है. So that was organized, technical SEO was done. So all these things were done and that resulted in the net result. So हमारे of course traditional SEO में भी improvements हो रही है. अब आप अगर वन ग्रुप सर्च करोगे तो आपको ये सारे नीचे लिंक्स मिलेंगे, पूरी डिटेल्स मिलेंगी, सारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स अपडेटेड हैं. देन उसका एक्चुअल बेनिफिट क्या हुआ? सो 964 लीड्स जस्ट इन द लास्ट हाउ मेनी डेज, इट्स बिन लाइव फॉर 1-2 वीक्स, उसके अंदर हमें 1000 लीड्स चैट जीपीटी से मिल गई हैं. सो इट रियली इम्प्रूव्स ओवर टाइम. अभी वो 1000 है. आई होप एज इट कंटिन्यूज टू इम्प्रूव वी विल हैव अ लार्ज शेयर ऑफ दैट सर्च business that's coming in. Before other people catch up, they figure out this is another low-hanging fruit for everyone. Now I'll show you some of the changes that actually made on the website. ये आप सबके पास ना एक फ्री एसेट है जो आप यूज नहीं कर रहे होगे, हम नहीं कर रहे थे, आई होप आप कर रहे हो. सो एट द वेरी बॉटम यू विल फाइंड अस ऑन गूगल. प्रोजेक्ट रेटिंग है, यू शुड ऑल हैव दैट ऑन एवरी पेज. व्हाई इज दैट? दैट्स अ थर्ड पार्टी ऑडिट, द मोस्ट लेजिटिमेट वन. एक तरीके से गूगल बता रहा है कि इनके प्रोजेक्ट्स का क्या स्कोर है, उस पर कितने लोगों ने रेटिंग दे रखी है. तो एआई को ना बहुत हाईली प्लेस करता है. तो जो भी आपके गूगल माई बिजनेस की रेटिंग है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर कस्टमर टेस्टिमोनियल्स जो आप खुद डाल रहे हो. तो अगर वो पुअर है, वर्क ऑन देम, इंप्रूव देम एंड देन ऐड देम टू योर वेबसाइट. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज स्टार्टेड राइटिंग ब्लॉग्स फॉर अस. तो उसने पहला ब्लॉग भी लिखा है हमारे लिए. So this is the blog that it is writing. It is completely designing it by itself. सब कुछ वो खुद कर रहा है. And it is creating these checklists. तो अगर कोई गुड़गांव में जा रहा है तो उसको किस टाइप का चाहिए, हमारे प्रोजेक्ट में क्या बेनिफिट्स हैं. इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट आवर प्रोजेक्ट डायरेक्टली, इट इज टॉकिंग अबाउट व्हेन यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी, आपको क्या चीजें उस लोकेलिटी में देखनी है. तो जब आप इनडायरेक्ट बातें करोगे, एआई विल स्टार्ट पिकिंग दीज अप. वो डायरेक्टली आप बोलोगे चैट जीपीटी मुझे आके पिक कर, वो नहीं करेगा. आपको इनडायरेक्टली उसे बताना पड़ेगा कि कैसे इस सेक्टर में आप बेटर हो. तो आपको ये कहानियां बुननी पड़ेंगी, ये कहानियां बनानी पड़ेंगी. तो ये अपने आप फोटोज और वीडियोज और ये सारी चीजें एआई बना के इट्स राइटिंग दीज ब्लॉग्स फॉर अस. इट्स मेकिंग दीज क्वेश्चन एंड आंसर्स, कंक्लूजन. बेस्ड ऑन दिस नाउ वी आर स्टार्टिंग कमिंग ऑन द रैंकिंग. Okay, so I'll move on. I've covered 3. That's good progress. How much time? 15 minutes. Okay, I think I can cover couple more. AI caller. अरे वाह, मेरी motivation से vote आ गया इस पे. I'm very happy. A lot of people love this tool. So let's look at this tool in action. तो ये daily हम अभी जितनी भी leads हमारी, so when we started, we actually started from all the trashed leads that we had. Over the course of our project, लोगों ने कहीं ना कहीं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे डायरेक्टली वेबसाइट पे आए हो, चाहे साइट विजिट करी हो, आप सबके पास एक लीड्स का डेटाबेस होगा, राइट? जो रिजेक्टेड है, जो आपकी सेल्स टीम बोल चुकी है कोई काम का नहीं है, हमने सबसे पहले वो पूरा रिजेक्टेड डेटा सेट्स या जिसको डिस्क्वालिफाइड लीड्स हम बोलते थे, हमने उसको लेके आए और हमने उसको इसमें रन किया. एंड आई थिंक दिस इज दैट रन एंड यू विल बी अमेज्ड टू लुक एट द नंबर्स. So out of the 1836 leads, we were actually able to cultivate 122 as interested. तो imagine 9% return हमें उसमें मिला जो सेल्स टीम बोल चुकी थी ये लोग तो खरीद ही नहीं रहे. उसके बाद 11%, 122 में से 13% साइट विजिट हो चुकी हैं. So AI converted them to visit the site and they visited the site. तो पोटेंशियली 13 कस्टमर है, इसमें से 2 लोग भी क्लोज हो गए. तो दैट वाज समथिंग दैट माय टीम हैड ऑलरेडी डिस्क्वालिफाइड. वो कचरे में डाल रखी थी हमने, तो हमने वो चर्न करी एंड दीज आर द रिजल्ट्स. परचेज लीड्स, अगेन हमने कुछ सैंपल डेटा भी परचेज करे हैं अलग अलग लोगों से. वी आर नाउ ट्राइंग इट ऑन दीज. सो
the results here is something that you will get from what you've bought. इसमें 3000 कॉल करी, सिर्फ 1% रिजल्ट आया, तो आपके पास जो आपकी डिसक्वालिफाइड लीड्स है ना, वो एक गोल्ड माइन है, आप उस पर रन करो, यू विल गेट एक्सीलेंट आरओआई। आपकी टीम लेजी हो सकती है, इनफेक्टिव हो सकती है, हो सकता है कभी आदमी का इंटेंशन भी बदल जाता है, उसने प्रोजेक्ट देखा होता है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो, वो कह रहा है यार ठीक है अब तो डिलीवर होने वाला है, आई हैव मोर ट्रस्ट, यू माइट बी एबल टू कन्वर्ट इट नाउ। सो यूटिलाइज दोज लीड्स फर्स्ट, देन मूव आउटसाइड। अच्छा ये अभी भी कॉल्स चल रही हैं, यू कैन सी इट इज नाउ स्टिल कॉलिंग देम। तो रिलेंटलेसली काम करता रहता है, किसी की वेट नहीं करता ये। लेट्स लिसन टू वन कॉन्वर्सेशन, आई थिंक लेट्स ओपन एनी वन। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ईच कॉल। बुक्ड, ट्रू, ऑब्जेक्शन अगर कोई रेस करी तो क्या ऑब्जेक्शन रेस करी, क्या दिक्कत है उसको, इससे वो अपने आप लर्न करता रहेगा। इंटरेस्टेड, ट्रू, क्या कॉन्वर्सेशन हुई उसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट। मैं ये हाईलाइट दिखा रहा है, अगर मेरे को फुल देखनी है मैं फुल देख सकता हूं। दिस इज द फुल ट्रांसक्रिप्ट। If I want to hear the recording, I can actually go about hearing the recording also. Let's hear it out. मैं श्रेया बोल रही हूँ वन ग्रुप डेवलपर्स से। Are you looking for property in Mohali? Is it audible to everyone? Should I play it? बताइए मैम, क्या प्रपोजल है आपकी? हमारा प्रोजेक्ट द क्लरमॉन्ट है सेक्टर 98 मोहाली में। एयरपोर्ट से सिर्फ 10 मिनट दूर है। These are 2000 square feet 3 BHK independent floors and price starts 1 crore 70 lakhs. Are you looking for investment or for your self use? फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए परफेक्ट है। सेक्टर 98 प्राइम लोकेशन है, नियर IT सिटी और CP 67 मॉल। मैंने व्हाट्सएप पर डिटेल्स भेज दी हैं। क्या आप लोकेशन या फैसिलिटीज के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? व्हाट्सएप पे डिटेल्स भेज दिए। तो जो आपका ह्यूमन टेलीकॉलर है ना, वो बात करते करते काम नहीं करता, एआई कर सकती है। तो उसने साथ के साथ देखो यहाँ पे व्हाट्सएप भी भेज दिया उसको। जैसे ही बात चल रही है, अगर वो कोई और इन्फॉर्मेशन मांगेगा, लोकेशन दे दो, स्कूल्स की लिस्ट दे दो, वो अपने आप सर्च करेगा, व्हाट्सएप कर देगा। इमीडिएट रैटिफिकेशन, उसको क्लाइंट को वेट करने की जरूरत नहीं है। सो दिस रिकॉर्डिंग गोज ऑन, आई थिंक लेट्स लिसन व्हाट हैपेंस। जॉगिंग ट्रैक, जेन गार्डन, किड्स प्ले एरिया, ईवी चार्जिंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सब कुछ एक ही जगह पर। फुली गेटेड कम्युनिटी है विद 24/7 सिक्योरिटी। क्या आप लोकेशन या कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना चाहते हैं? बताइए। लोकेशन सेक्टर 98 बहुत प्राइम है, डायरेक्टली मेन PR8 रोड पर। एयरपोर्ट से सिर्फ 10 मिनट दूर और IT सिटी और CP 67 मॉल पास में ही है। कंस्ट्रक्शन हम विवान टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, जो बहुत स्ट्रांग होती है। आपको साइट पर देख के अच्छा लगेगा। क्या आप इस वीकेंड विजिट कर सकते हैं? Our sales team will be there to show you everything in detail. ओके फाइन, आई विल ट्राई। Perfect. मैं आपको साइट लोकेशन व्हाट्सएप पर शेयर कर देती हूँ। आप कब आना चाहेंगे, सैटरडे या संडे? प्रेफरेबली संडे। ग्रेट, संडे कंफर्म्ड। मैंने लोकेशन व्हाट्सएप पर भेज दी है। अब अगर ये संडे को नहीं आया ना, या उसको 4 बार कॉल करेगी, भैया आ क्यों नहीं आ रहे। तो मतलब दैट इज द डिलिजेंस लेवल ऑफ AI, राइट? एंड सो आई मीन दिस इज द कॉलिंग टूल। ये अपने आप अगर कोई वॉइस मेल हिट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, इट ऑटोमेटिकली डज इट। नाउ अगेन दिस इज अगेन अ बेबी स्टेप। वी कैन बिल्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, वी कैन ऐड मोर फीचर्स टू इट। So I'll go back to see now next highest vote किस पे है? How much time? 10 minutes. Okay. Accounts platform. Okay. So this is also quite cool. Okay. Too many things are here. क्या देखना चाहेंगे पहले? इनमें से कौन सी चीज आप सबके लिए सबसे ज्यादा टैक्सिंग है? These are the accounts tools. I'll start one by one. Let's start from balance. मेरे को कुछ लोगों से बैलेंस शीट सुनाई दी है। So your balance sheets done in conversation. तो क्या होता है, हम बस उसे बोलते हैं इस कंपनी का बैलेंस शीट बना के दे दे, 20 मिनट में वो बैलेंस शीट बना के दे देता है। तो लेट्स लुक हाउ इट वर्क्स। 7 स्टेप्स। हम कंपनी पिक करते हैं, अपने आप AI जाता है, टैली से उसका डेटा निकालता है। Map to Schedule 3, I don't know what that is. Probably it's trying to figure out how to put that in the format which the government requires. It drafts the workbook. It adds all the notes and disclosures. It is already trained on the past balance sheets that we filed, so it has context. It runs the checks. अब
जब तक पांचवा स्टेप हुआ हमें पता चला यार इसने तो इतनी दुनिया भर की गलतियां कर रखी हैं, ये कैसे चलेगा. सो यू डोंट हैव टू गिव अप. हमने अपने सीए के साथ बैठे, वी एडेड ऑल द क्वालिटी चेक्स. जो गलती हुई है वो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए ताकि वो फिर से रिपीट ना हो. तो एआई गलती जरूर करता है, बट अगर आप उसे सिखा दो ना ये तूने गलती करी है, वो फिर से नहीं गलती करेगा. दैट इज द ब्यूटी ऑफ एआई. देन जो भी हमने चेक्स प्लेस करे हैं वो उनको रन करता है और फिर फाइनल फाइल को डिलीवर करता है. सो लेट्स सी. हमने सिर्फ एजेंट को ये प्रॉम्प्ट लिख के दिया. आई विल जूम इन हियर. ओह सॉरी. तो अब हमने ये सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख के दिया कि तू ये कंपनी का इस डेट से इस डेट तक बैलेंस शीट बना दे. फिर उसने 18 मिनट 53 सेकेंड्स काम किया अपने आप, विदाउट आर इन्वॉल्वमेंट व्हाटसोएवर. इमीडिएटली सिर्फ एक रिजल्ट आया, डन, टैली शोड दिस दिस दिस, आई जनरेटेड दिस दिस दिस, वेरिफिकेशन दिस दिस दिस, और हमें उसने एक्सेल शीट दे दी. सो द एंटायर बैलेंस शीट विद ऑल नोट्स इज कंप्लीटेड हियर. So we ask in plain English, it gives us the result. It takes a lot of time, 20 minutes, but आप सीए को दोगे आप एक हफ्ते तक तो बेचारे उससे फोन 20 मिनट तो आपके फॉलोअप में ही लग जाएंगे कि भैया कब दे रहे हो, कब दे रहे हो, कब कर रहे हो. So I mean this is the benefit of using AI. Now देखने में बहुत आसान लग रहा है और लग रहा है यार मैं घर जाके कर लूं, बट आप करोगे आपको फेलियर ही मिलेगा फर्स्ट टाइम. यू हैव टू नॉट गिव अप, यू हैव टू कीप ऑन ग्राइंडिंग इट आउट. ग्राइंडिंग इट आउट से क्या मतलब है? 17 वैलिडेशन रूल्स हमें लगाने पड़े. इमेजिन हाउ मेनी मिस्टेक्स इट वाज मेकिंग. 13 मैथ चेक हमें लगाने पड़े. 13 बार उसने हमें गलत, इसका मतलब ये उसने 17 बार हमें गलत रिजल्ट दिया, फिर उसने हमें 13 बार फिर से गलत रिजल्ट दिया, फिर 7 बार फिर से. ये आप टोटल कर लो, इतनी बार हमने उसको रीरन किया है. अब रीरन करने के बाद नाउ वी आर एट वन स्टेज कि हम उसे कोई भी 27 में से कंपनी बोलते हैं वो उसका काम करके दे देता है हमें. So this is the effort that goes in, but then this think of it as an investment. आप ये कोई भी टूल बना रहे हो, आप आज बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट आपकी आगे की काफी सारी जिंदगी सॉर्ट हो जाएगी, right? So this is how the balance sheet works, and this is what it gives you. Let's look at the other tools. GST input output reconciliation. Let's look at this also. I'll show you actual results. तो GST रेको हम सिर्फ उसको जो आई थिंक GST डिपार्टमेंट से हमें PDFs मिलती हैं हम वो डाउनलोड करके इसके अंदर डंप कर देते हैं और बोलते हैं तो इसकी रिकनसाइल करके दे. वो अपने आप जो डेटा जहाँ से निकालना होता है निकालता है और हमें सीधा रिजल्ट दे दिया. तो हमने सिर्फ ये प्रॉम्प्ट दिया है उसको, उसने हमें अपने आप, जैसे आपने उसमें देखा था उसमें हमारा सोशल मीडिया वाला एजेंट उठा था, यहाँ पे अपने आप हमारा वन ग्रुप फाइनेंस वाला एजेंट जाग गया है. उसे पता है मेरे को काम दिया गया है, वो एजेंट जागा. अब ये अलग अलग एजेंट क्यों है? जो कंटेंट वाला एजेंट है उसको कंटेंट वाला दिमाग दिया गया, उसको कंटेंट वाली ट्रेनिंग दी गई है. जो फाइनेंस वाला है उसको फाइनेंस वाली ट्रेनिंग दी गई है. तो जो बैलेंस शीट की भी मेरी गलतियां निकली थी ना वो भी इसको पता है. तो अब क्या हो रहा है, ये आपस में बात कर रहे हैं, जो वो लर्न कर रहा है वो उसको बता रहा है और सब आपस में इकट्ठे स्मार्ट हो रहे हैं. So that is why one automation will open gates for 10 different automations. आप आज मेहनत करनी शुरू करोगे, धीरे धीरे आपका काम उतना ही ज्यादा आसान होता जाएगा. इसका मतलब ये कि आज आपको कोई भी चीज बनाने में अगर 10 दिन लग रहे हैं, अगले में आपको 10 नहीं लगेंगे, आपको 2 लगेंगे, उसके बाद आपको 2 घंटे लगेंगे. तो इनफैक्ट सिक्योरिटी वाली ऐप पे कितने वोट्स हैं? ओके, वेरी लेस, बट दिस एप्लीकेशन वाज मेड इन अ मैटर ऑफ 1.5 hours. The entire application, जो कॉल भी कर रहा है उनका सब कुछ फीडबैक ले रहा है. I will show you in the chats if I have time. I have 4 minutes now. कि how that application was made. Now आप वो 1.5 घंटा टाइम देख के मोटिवेट मत हो, आप उसके आगे की 18 महीने की मेहनत देख के मोटिवेट हो, क्योंकि वो अब इसलिए बना पा रहा है, उसके पास इतना सारा कोड बेस भी है. उसको पता है सेल्स बॉट में कॉलिंग ऐसे होती है, उसको पता है वहां पे व्हाट्सएप मैसेज ऐसे भेजा जाता है. तो अब मेरे को वो वाली कैपेबिलिटीज किसी भी नई एप्लीकेशन में डालना है, उसके लिए चुटकियों का काम है. उसके पास ऑलरेडी पता है ये सब कैसे हो रहा है, वो वहां से उठा के यहाँ पे ले आएगा. इसलिए ये इतनी जल्दी बन गया. जो सेल्स वाली एप्लीकेशन थी वो बनाने में हमें 1 महीना लग गया. मगर अब जो भी हम कॉलिंग की कैपेबिलिटीज ऐड कर रहे हैं हम हर जगह ऐड कर देते हैं. एचआर में एचआर नहीं कॉल कर रही है, एआई कॉल कर रहा है. सिक्योरिटी गार्ड में कोई बंदा नहीं कॉल कर रहा, अपने आप एआई कॉल कर रहा है.
और अब ये सारी कैपेबिलिटीज केवल 1-2 घंटे में ऐड हो जाती हैं. राइट, आई विल क्विकली शो दी अदर अकाउंट्स थिंग्स दैट वी आर डूइंग. TDS रिटर्न हमारी फाइल कर रहा है AI, PF ESI AI फाइल कर रहा है. तो अगेन इसमें अब सिर्फ ये दिया हमने PF एंड ESI. अब जो आदमी इसको ऑपरेट कर रहा है जरूरी नहीं है कि वो बहुत स्मार्ट हो, उसको सारी चीजें पता हो. अब उसने सिर्फ ये लिख दिया PF एंड ESI कंप्लायंस कर दो, तो ये गार्बेज इन है. मैं आपको जो बता रहा था गार्बेज इन गार्बेज आउट, इनकम्प्लीट है. ना ही तो कुछ बताया क्या किसकी बनानी है, कौन सी कंपनी की बनानी है, क्या करना है. अब फाइनेंस वाला फिर से एजेंट जागा, उसने बोला यार मैं तो ये रन ही नहीं कर सकता क्योंकि तुमने जो इनपुट देने थे वो आपने मेरे को दिए नहीं. अब वो जिसने ऑपरेट किया है उससे बोल रहा है मेरे को तू सैलरी डिटेल दे, मेरे को तू एम्प्लॉय मास्टर दे, मेरे को तू एंड डेट बता कब तेरे को फाइल करना है ये. अब फिर जिसने ये रिक्वायरमेंट रेज करी थी उसने दोनों फाइल्स ऐड करी जो AI ने मांगी. अब जैसे ही उसे मिली उसने काम करना शुरू कर दिया अपने आप, और उसने अपने आप जो प्लेटफॉर्म पे अपलोड होगा जिस फॉर्मेट में, उसने एग्जैक्ट वो फॉर्मेट बना के दे दिया. तो ये फॉर्मेट में हमारा PF अपलोड होता होगा PF की प्लेटफॉर्म पे, ESI का अलग फॉर्मेट होगा, उसने उसके डॉक्यूमेंट बना के दे दिए. सो दीज आर रेडी टू ऑटोमेटिकली देन अपलोड ऑन द प्लेटफॉर्म. अब इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा. दिस इज आवर अप्रोच, आई डोंट नो इफ इट्स द राइट अप्रोच. वी आर नॉट बिल्डिंग एनी कनेक्शंस. जैसे अगर ESI की पोस्टिंग होनी है, हम उसकी वेबसाइट पे AI से पोस्ट नहीं करा रहे, वो सिर्फ हमें CSV बना के देता है. इंसान का काम है उसको उठा के वहां पे डालना, क्योंकि ये यहाँ तक बनाना आसान काम है. जैसे ही आप कनेक्शंस बिल्ड करने की कोशिश करोगे, स्पेशली सरकारी वेबसाइट से, आपको कुछ नहीं मिलेगा. आप मेहनत करते जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा. तो बेटर है जो लास्ट स्टेप है डाउनलोड करके अपलोड करना, वो आप ह्यूमन से कराओ, बाकी सब AI करके आपको दे देगा. सो कीप इट विद इन योर ओन प्लेटफॉर्म, डोंट टेक इट आउटसाइड. यू कैन कनेक्ट इट टू योर इंटरनल टूल्स. जैसे आपको मैंने दिखाया वो पोस्टिंग के लिए यूज कर रहा है अलग टूल, टैली यूज कर रहा है डेटा फेच करने के लिए. इंटरनली आप सब चीजें कनेक्ट करो, एक्सटर्नली इट्स अ बिग चैलेंज टू कनेक्ट एनीथिंग. So similarly everything in the accounts department works like this. जो उसका desired output है उसकी आपको डाउनलोड फाइल मिल जाएगी और आप उस पर काम कर सकते हो. GST आउटपुट रिकन्सिलिएशन भी ऐसे ही काम करती है. उसको बोल दिया, उसने मास्टर बना दिया, कौन सी कंपनी में कितना डिफरेंस है सब वो फ्लैग कर देता है. नाउ AI इज वेरी स्मार्ट. अगर कहीं पे कॉमा अलग लगा हुआ है, जीरो आगे पीछे हो गया, डेसिमल पॉइंट्स में कोई गलती है, 1-2 रुपए का डिफरेंस है, वो सबको राउंड ऑफ कर देता है. आपको अननेसेसरी कचरा नहीं दिखाता. अगर जो हाई इंपैक्ट एक्चुअल वैल्यूज है वही दिखाएगा, आपको अननेसेसरी लोड नहीं कर देगा दुनिया भर की GST मिसमैचेस से. सो इट इज डूइंग द आउटपुट रिकन्सिलिएशन कंपनी वाइज, इट इज डूइंग एवरीथिंग. इट इज गिविंग अस दीज चार्ट्स सो दैट आवर अकाउंट्स टीम नोज कहाँ पे क्या डिफरेंस है, कहाँ पे क्या चीज फर्क आ रही है. राइट, सो आई विल मूव ऑन. 29 का I think 40 minutes, 40 seconds left. So should I take questions now? Amazing session right there. Can we give a big round of applause for Mr. Apur Thank Jain? you. Truly mind-blowing. Thank you for that insight. We'd like to felicitate you with the help of our Dule president, Mr. Sumit Borse. Questions. The questions are yes. So apologies. We have time for questions, right? Amazing session, Apur bhai. Thank you. You please sit here. So I think everyone are believing right now. I came for an AI session, but I ended up seeing my company's future. Am I right or not? So Apur bhai, it is very wonderful the way you have really implemented all the AI tools and practical. The session practical playbook, it showed how practical it is. So only one question I would like to ask first is, ये सब आपने दिखा दिया, but a lot of people are very confused on how to start. Everyone believes कि चैट जीपीटी है, हमारे पास चैट जीपीटी है, कुछ लोगों ने क्लॉड यूज़ करना शुरू किया है, but how to go about it, how to start, how much investment we have to make,
एंड हाउ मच विल इट बी वर्थ इट? मतलब अभी सबको लगेगा कि ये मेरे पास चैट जीपीटी है, इसका प्रो वर्जन ले लूँगा, फिर क्लाउड का प्रो वर्जन ले लूँगा, लेकिन इतना खर्चा क्यों करना है? सो हाउ इज़ इट वर्थ इट? तो आई थिंक दो अलग अलग क्वेश्चंस मैं इसको आई वुड लाइक टू टेक देम एज सेपरेट क्वेश्चन. हम कॉस्ट के बारे में पहले सोचने लग जाते हैं. आई थिंक पहले हमें मगर ये फिगर आउट करना पड़ेगा हाउ टू स्टार्ट. सो फॉर अस व्हाट वर्कड वाज वी डिड नॉट हैव एनी स्पेशल एआई टीम. वी डिड नॉट हायर एनीवन इनिशियली. हमने सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करी कि जो भी स्टाफ काम कर रहा है, चाहे वो अकाउंट्स हो चाहे वो एचआर हो, हम उनको अपस्किल करें कि वो सिर्फ अपना ही काम एआई यूज करके कर सकें. सो वी ट्राई टू बिल्ड दैट कल्चर कि लोग अपने आप सोचें. हमने उनसे मीटिंग्स करी, उन्हें बोला आप क्या क्या काम कर रहे हो. हमने लिस्ट बनाई हर एक डिपार्टमेंट की, पूरे डिपार्टमेंट को बुला के, चाहे वो जूनियर एम्प्लॉय हो चाहे सीनियर एम्प्लॉय हो, हम सबके साथ बैठे, हमने फिगर आउट किया कि वो क्या क्या काम करते हैं. यू विल बी सरप्राइज्ड आपकी कंपनी में लोग क्या क्या घटिया घटिया काम कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं. फॉर इंस्टेंस वी हैव अबाउट 6,000 people living in our company, in our projects. अब जो वो कस्टमर्स हैं उनका पानी का रीडिंग, बिजली का रीडिंग और डीजी का रीडिंग हर महीने चार्ट्स में हैंड रिटन नोट्स में आता था. अब वो बैठ के एक आदमी का काम था उनको एक्सेल में डालना. नाउ दैट इन itself is such a tedious task and that is such a low hanging fruit. अब वो चैट जीपीटी या डीपसीक या किसी भी एआई प्लेटफॉर्म में डाल देंगे, प्रैक्टिकली फ्री ऑफ कॉस्ट इट विल कन्वर्ट दैट पीडीएफ इनटू एक्सेल. सो वी अभी मैं आपको जो दिखा रहा था, दिस इज द एंड गोल. दीज आर कंप्लीट वर्क फ्लोज एंड टू एंड जो एआई काम कर रहा है. बट दैट इज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट. द स्टार्टिंग पॉइंट इज पूरे वर्क फ्लो में केवल एक टास्क अगर एआई से हो सकता है तो आप वो शुरू करो. फॉर एग्जाम्पल एचआर की प्लेटफॉर्म है, उसमें एचआर पूरा एआई पूरा काम कर रहा है, राइट फ्रॉम स्क्रीनिंग, शेड्यूलिंग इंटरव्यूज, टेकिंग टेस्ट. बट आप बहुत सिंपल चीज कर सकते हो, आप सिर्फ रेज्यूमे स्क्रीन एआई से कर सकते हो. आपके पास 25-30 रेज्यूमेज हैं, आप सिर्फ चैटबॉट में डालो, अपना जेडी डालो, वो अपने आप आपको चार्ट बना के दे देगा कि कौन सा कितना अच्छा है. सो द मेन ऑब्जेक्टिव राइट नाउ शुड बी कि हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि वो क्या काम कर रहा है और उसमें से कितने काम वो कितनी आसानी से एआई से कर सकता है. सो यू हैव टू फर्स्ट बिल्ड दैट कल्चर. और क्या है, अगर आप कोई एक्सपर्ट रख भी लोगे एआई का, वो कुछ नहीं कर पाएगा. क्यों नहीं कर पाएगा? उसको आता है एआई के टूल्स बनाना, उसको डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है. अगर मेरे को बैलेंस शीट एआई से बनवानी है तो एआई एक्सपर्ट कुछ नहीं करेगा उसमें. मेरी टीम को उसे बताना पड़ेगा यार ये गलती हो रही है, ये गलती हो रही है, उसके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. तो उसके लिए ह्यूमन एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहला तो यार उसको अगर खुद ही जॉब इनसिक्योरिटी होगी कि मैं ये टूल बना दूंगा, मेरे को ही सबसे पहले निकालेंगे, तो वो क्यों काम नहीं है. आपको उन्हें बताना है दैट यू आर प्रिपेयरिंग देम फॉर द फ्यूचर. अगर आपकी कंपनी में वो रहेगा या नहीं रहेगा, रिगार्डलेस जो आप उसको अपस्किल करोगे वो जहां भी जाएगा उसकी वैल्यू होगी. तो उसको ये भरोसा होना चाहिए. तो ऑफ कोर्स हमारी कंपनी में भी इनसिक्योरिटीज हैं. जो एफिशिएंसीज इंक्रीज हो रही हैं उससे लोगों को खुद भी डर लगता है कि यार ये तो मेरी जॉब ही खा जाएगा. लोग खाली होते जा रहे हैं धीरे धीरे. मतलब जो प्लानिंग स्टाफ था, प्लानिंग स्टाफ पूरा बर्डन रहता था, अब वो खाली है. जीएसटी रिकंसिलिएशन में एक आदमी को 15 दिन लगते थे, उसको खुद ही वो एक्सेल का मास्टर था. सो ही यूज्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. नाउ हिज रोल इज कंप्लीटली फ्री. तो ये जो सारी चीजें, इससे आपको सबसे पहले पीपल, आपके जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको उनकी मेंटल कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, और ये फ्री है. मतलब इसकी कोई कॉस्ट नहीं है. तो फर्स्ट स्टेप इज एक्चुअली द फ्री स्टेप. यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर टीम, स्टार्ट टेलिंग देम. यू ऑल्सो लर्न वेरी सिंपल थिंग्स. सिर्फ चैट करना है, आप अपनी टीम को सिखा दोगे ना, आपका कल्चर बनना शुरू हो जाएगा. सेकेंड थिंग वॉज कॉस्ट. तो कॉस्ट शुरू करने की एक्चुअली फ्री है. आप क्या चाहते हो, इसकी कॉस्ट आप जानना चाहते हो, और व्हाट इज द क्वेश्चन? Cost of the tools, tentatively, how much do you spend on AI? Except for the currently our AI bill doing all this is less than 1 lakh rupees per month, and it is, I don't know, आप वैल्यू लगाओ कि कितने एम्प्लॉयज की वैल्यू का काम कर रहा है ये, and I'm sure it is much more than that, but the actual benefit that comes is, I would not say आप उसको कॉस्ट पे पैक करो कि कितने पैसे बचे. आप ये देखो आपकी एफिशिएंसी, आपकी सर्विस टू योर कस्टमर, आप अच्छा काम कर पा रहे हो, आपकी पोस्ट्स की क्वालिटी कितनी अच्छी हो रही है, आपका कस्टमर की कोई भी रिक्वायरमेंट का टर्न अराउंड टाइम कितना इंप्रूव हो रहा है, दैट विल मेक यू अ बेटर डेवलपर. सो रादर देन लुकिंग एट द कॉस्ट दैट यू आर सेविंग, क्योंकि आप R&D भी करोगे, हो सकता है आप 10 जगह कोशिश करो, 5 जगह चले, 5 जगह फेल हो, तो फेल तो आपके राइट ऑफ होंगे कॉस्ट. तो आप अगर कॉस्ट से पैक करोगे, प्रोबेबली यू विल ऑलवेज बी अंडर द प्रेशर, मेरे को पैसे बचाने हैं. बट व्हेन यू आर डूइंग R&D, आई थिंक दैट इज द रॉन्ग
मोटिवेशन. यू शुड इंस्टेड पेग कि आपकी एफिशिएंसी कितनी हुई, आपकी लीड्स कितनी एक्स्ट्रा बढ़ रही हैं, आपका टाइम कितना सेव हो रहा है. These would be better metrics to track. Our cost is less than 1 lakh. इसमें भी जो डेवलपमेंट जो हम टूल्स बना रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है दैट इज अबाउट 70,000. 50-60,000 हमारी कॉस्ट पर मंथ जाती है टू मेक द टूल्स. टू रन द टूल्स इट्स एक्चुअली लेस देन 10,000. तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द कॉलिंग. कॉलिंग अगर आप थर्ड पार्टी एजेंट से लेते हो दे वुड चार्ज यू 7 rupees 10 rupees फॉर समथिंग लाइक दिस. For us, it is costing less than 1 rupee per minute. This includes the telephony cost as well. Thank you. I think everyone will believe it is totally worth it. Second thing, lot of us are Marathi. Like we come from a place where Marathi is a very means language ki they are comfortable with. Like be it in the organization or be it with customers. So how mature AI is with other languages apart from English? And yes, please answer this. So आपने जैसे देखा हिंदी में वो बात कर रहा था, हिंदी सही थी? मराठी भी ऐसी ही होगी. Why? ये जो हम मॉडल, I think it's working. This is a Google Gemini 3.1 मॉडल. ये सिर्फ 2 महीने पहले मॉडल आया है and this works quite differently. पहले क्या ट्रेंड था? ऑडियो आती थी, ऑडियो would get converted into text. टेक्स्ट वुड गो टू सम एआई प्रोवाइडर जो उसका टेक्स्ट को प्रोसेस करके उसका जवाब देता था, फिर वो टेक्स्ट वापस ऑडियो में कन्वर्ट होता था. तो जितने भी मोस्टली आपके एआई कॉलिंग बॉट्स हैं वो ऐसे वर्क करते हैं. बट नाउ गूगल हैज चेंज दैट सिंस द लास्ट 2 months वी आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म. इट अंडरस्टैंड्स इमोशन क्योंकि अब ये सीधा ऑडियो का जवाब ऑडियो से दे रहा है. इट इज नॉट डूइंग ऑडियो टेक्स्ट देन ऑडियो. तो उसकी वजह से अगर कोई एजेंट से कभी कभी फ्लर्ट भी कर देता है तो वो हंस के उसको कॉन्वर्जेशन को वापस साइड बुकिंग की तरफ ले जाती है. कोई धमका देता है तो गुस्सा क्यों हो रहे हो सर, मैं आपको बाद में कॉल कर लेती हूँ. तो मतलब शी अंडरस्टैंड्स द इमोशंस नाउ, और इमोशंस को वो सूटेबली डील कर पा रही है. अगर वो टेक्स्ट वाली होती तो वो लूज हो जाती. तो इसलिए मराठी भी डायलेक्ट के साथ वो रिस्पॉन्स कर रहा है. सो द लेटेस्ट मॉडल्स आर वेरी गुड एंड आई थिंक दिस इज अ ट्रेंड ऑल्सो फॉर ऑल ऑफ यू. आप आज अगर बोलोगे कि यार ये 90% है और मैं ये नहीं करता, तो दैट वुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच. क्योंकि आज की डेट में जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है देयर इज ऑलमोस्ट $300 billion दैट इज बीइंग इन्वेस्टेड इनटू एआई एवरी ईयर. फॉर कॉन्टेक्स्ट, इससे पहले सारी इन्वेस्टमेंट होती थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, दैट वाज अबाउट 75 billion. सो वी आर इन्वेस्टिंग ऑलमोस्ट 3 times ऑफ द मोस्ट इन्वेस्टेड इंडस्ट्री. एंड द बेस्ट पार्ट इज जो 75 billion ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लगते हैं वो F1 कार्स में लग रहे हैं, फरारी में लग रहे हैं जो जिंदगी में शायद से हम कभी नहीं चलाएंगे. एआई में जो 300 बिलियन लग रहे हैं ना, ये गिने चुने 10-12 लोग हैं जो लगा रहे हैं, और वो सारे आपके लिए अवेलेबल है $20 की सब्सक्रिप्शन पे. तो जो फरारी $300 बिलियन की बन रही है वो सब आपके लिए चलाने के लिए आज रेडीली अवेलेबल है. सही है. अपूर्व भाई, मैं थोड़ा सा और बेसिक में आता हूँ, क्योंकि हम लोग है ना 2-3 चीज़ों में स्टिल वी आर कंफ्यूज कि ठीक है एआई आप हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सही है, लेकिन कुछ ऐसे 2-3 मे बी कोर्सेस रहेंगे या फिर बेसिक्स कुछ अगर सीखना है एआई के बारे में, बिकॉज वी ऑल आर ओनर्स हियर, राइट, मतलब ऑल आर डेवलपर्स हियर. तो क्या है ना कि कोई थर्ड पार्टी आके हमें सब सिखाता है, बाकी सब चीज़ें हैं, लेकिन हमें वो 2-3 चीज़ें ऐसे बताइए कि वो हमें करनी ही करनी है, तो हम लोग वी कैन एजुकेट आवरसेल्फ लाइक दैट. तो एक यूट्यूबर है फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं पर्सनली उससे बहुत सीखता हूँ, नेट हर्क. उसकी एक 8 घंटे की यूट्यूब वीडियो है, तो आप वो देखना शुरू कर दो. बाय द एंड ऑफ द 8th hour, नेट NATEHERK. नाउ ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन दिस फील्ड. कोई फालतू की बकवास नहीं करते, काम की बात होती है. सिलिकॉन वैली में जो भी काम हो रहा है विद इन 2 days, समटाइम्स विद इन 2 hours अ वीडियो कम्स. सो वी आर ट्रैकिंग सिलिकॉन वैली थ्रू नेट हर्क, और ही डज एक्सीलेंट कंटेंट. आप कोई पेड कोर्स करोगे, इधर उधर जाओगे, मत धक्के खाओ, सब बेकार है. ये वर्ल्ड में बेस्ट और फ्री है. इनफैक्ट अभी वी गॉट अ टीम ऑफ 5 AI इंजीनियर्स जो कि फ्रेशर्स थे, जिनमें से किसी को भी AI का या कोडिंग का किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था. वी जस्ट हायर्ड फ्रॉम वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस हाई IQ पीपल. दैट वाज द ओनली क्राइटेरिया. उनको हमने नेट हर की वीडियोस दिखाई, 8-8 घंटे की 3-4 वीडियोस, फिर थोड़े बहुत प्रैक्टिकल्स कराए, और नाउ दे आर मेकिंग दीज टूल्स. जो मैंने आपको टूल्स दिखाए सारे ये टीम बना रही है,
और ये सारी बिल्कुल इनएक्सपीरियंस टीम है जो नेट हक देख के सीखी है। तो अगर वो लोग सीख सकते हैं, आप लोग क्यों नहीं सीख सकते? तो कोई मेहनत मत करो, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे फालतू की चीजें देखने से अच्छा ये देखो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 100% वही एक्चुअली वही एक दिमाग में था सबके कि भाई स्टार्ट कैसे करनी है। ठीक है, नाउ एंड सॉरी आई विल जस्ट टेल यू द एग्जैक्ट वीडियो आल्सो, जो 8 घंटे की उसमें क्लॉड कोड की वीडियो है, दैट इज द बेस्ट एंड द ओनली स्टार्टिंग पॉइंट यू नीड। जो भी ये प्लेटफॉर्म्स है 90% काम हम क्लॉड पे बना रहे हैं। क्लॉड का प्राइस थोड़ा स्कैरी है, आप शुरू करोगे 2000 रुपए की सब्सक्रिप्शन से, वो आपके 4-5 मैसेज में खत्म हो जाएगी। फिर आपको वो बोलेगा $100 की सब्सक्रिप्शन पर मंथ की लो। तो अगर आप $20 यूज कर पा रहे हो, इमीडिएटली डोंट थिंक ट्वाइस, 10,000 रुपए आपके धंधे में आपको इतना पैसा कमा के दे देगा वो। आप 10,000 रुपए $100 की सब्सक्रिप्शन लो, वो भी आपकी आधे टाइम में हिट हो जाएगी, फिर वो आपको $200 की बोलेगा। अगर आप $100 की हिट कर पा रहे हो ना, तो कंजूसी मत करना, इमीडिएटली 200 वाली लेना। 200 वाली मैं कभी खत्म नहीं कर पाता, तो आई डोंट थिंक आप में से कोई भी कर पाओगे। तो 20,000 रुपए इज द मैक्सिमम कॉस्ट of using the best cutting edge AI technology. So it's a very low hanging fruit. अब वो 20,000 पर मंथ मत देखो, आप देखो आपको वर्ल्ड की बेस्ट AI मिल रही है, अनलिमिटेड यूजेज, राइट? तो क्लॉड कोड नेट हर की वीडियो आप देख के सीखो, प्रैक्टिस इट, बाय द सब्सक्रिप्शन, डोंट डू कंजूसी देयर, डोंट गो टू जेमिनाई कि वो सस्ता है 2000 में, चैट जीपीटी, वो सब बकवास है। व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग क्लॉड कोड, यू विल फील द डिफरेंस। Before taking audience questions, one last question. So every one of us here is very means proficient at ChatGPT. Most of us have plus version. So immediately after going from here, we are going home. What should be how much time we should dedicate? And like you said, NetHuck is one of the YouTube developers. So what all we should do so that we progress day by day? Like you said, never give up and prepare your team. So apart from that, a practical book like what they all can do immediately after going home. सारे आसान बिल्कुल आसान चाहिए सारी चीजें। ओके, लेट मी थिंक अबाउट दिस। घर जाके सबसे पहले आप अपनी चैट जीपीटी सब्सक्रिप्शन कैंसिल करो, ठीक है? तो चैट जीपीटी एक टाइम पे अच्छा था, आज की डेट में चैट जीपीटी इज वन ऑफ द वर्स्ट, ठीक है? तो सबसे चैट जीपीटी इज ओनली गुड फॉर इमेज जनरेशन। तो अगर आपको इमेजेस बनानी है, उसका जो अभी 1 महीने पहले ही वो लीड लिया उसने, पहले गूगल आगे था, उसका नैनो बनाना 2 सबसे आगे था गूगल का। आज की डेट में चैट जीपीटी की सिर्फ और सिर्फ इमेज जनरेशन बेस्ट है, बाकी सब एक्सक्यूज माय लैंग्वेज टट्टी है, राइट? सो एक्चुअली इट इज दैट। सो यू फर्स्ट स्टेप, यू गो बैक, कैंसिल योर सब्सक्रिप्शन ऑफ चैट जीपीटी, सब्सक्राइब टू क्लॉड। और ये भी चीजें ना सीजनल है, आज की डेट में जो बेस्ट है आप बेस्ट यूज करो। गो बैक, स्टार्ट यूजिंग क्लॉड, वॉच द वीडियो ऑफ नेट हर्क, 8 घंटे की देखनी शुरू करो। वो आपके ऊपर है, आप 1 दिन में देखते हो, 1 हफ्ते में देखते हो, 1 महीने में देखते हो, कभी नहीं देखते हो। वो देखने के बाद आप अपनी टीम के साथ बैठो, एक एक करके जो भी डिपार्टमेंट आप हैंडल कर रहे हो उन सबको बुलाओ, उन सबको बुला के उनकी एक टास्क इन्वेंट्री क्रिएट करो। टास्क इन्वेंट्री क्या है कि वो डिपार्टमेंट में सारे लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, आप ये डिस्कवर करोगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट हर डिपार्टमेंट 20 से 30 काम करता है, दैट इज द टास्क इन्वेंट्री। अब आप आइडेंटिफाई करो वो टास्क इन्वेंट्री में सबसे लो हैंगिंग 3-4 फ्रूट्स क्या हैं, और सिर्फ एक डिपार्टमेंट में आप काम करो, उसमें वो 3-4 टास्क, क्योंकि अब आपको क्लॉड कोड यूज करना आ गया है, आपने जो 8 घंटे का कोर्स किया, आपने सब्सक्रिप्शन लिया, आप उसको अप्लाई करो इन 3-4 प्रॉब्लम्स पे। आप उसको डिटेल में बताओ, विस्तार से बताओ कि भैया ये प्रॉब्लम है, ये हमारी मीटिंग हुई। आप मीटिंग भी रिकॉर्ड करो, उसमें ऑडियो डाल दो, ठीक है? मतलब हर चीज़ ऐसे करो। हम तो यही कर रहे हैं, अभी हम नोशन यूज करते हैं, उसमें मीटिंग में नोशन ऑन कर दिया, मीटिंग के एंड में वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा है, अपने आप उसने नोट्स बना के दे दिए, वो नोट्स उठा के एआई में डाला, बोला आप बताओ क्या करना है, ठीक है? तो आप सबसे पहले खुद सीखो, 8 घंटे लगेंगे, 2000 रुपए लगेंगे, आप सीख जाओगे। सीखने के बाद आप जाओ, एक डिपार्टमेंट पकड़ो जिसको आप खुद, जिसमें आप इन्वॉल्व हो, जिसके बारे में आपको नॉलेज है। सब लोगों से, राइट फ्रॉम द टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल, क्योंकि आप डिस्कवर करोगे सबसे घटिया काम बॉटम लेवल के लोगों पे जाता है। तो आप उन सबसे फीडबैक लो, अंडरस्टैंड करो टोटल काम क्या कर रहे हैं। जब वो टोटल काम की लिस्ट वही डिपार्टमेंट आपको बना के देगा, जब आप उनके साथ मीटिंग पे बैठोगे वो लिस्ट आपके हाथ में होनी चाहिए। फिर आप एक एक करके हर आइटम को डिस्कस करो। जो 3-4 आइटम्स आपको लगेंगी कि ये सबसे ज्यादा वर्थलेस ऑटोमेशन के लिए प्रोन है, ये अगर आपने 8 घंटे का वो कोर्स कर लिया, आप अपने आप समझ जाओगे इन 20-30 आइटम में से क्या चीज मेरे को अटैक करनी है। आप सिर्फ वो 2-3 आइटम्स को फिर अटैक करो,
तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई वुड डू टू Thank you, Apur. Very interesting. We'll take some audience questions now, please. We have time for one question. So whoever stands up first gets to ask. Thank you very much. The gentleman in green. So hi Apurv. Firstly, I wanted to ask all the agents that you have created. How have you created it? On which platform have you created? Not the AI agents which you have created. So is it just Claude or DeepSeek, or have you integrated multiple and then brought it to a middle layer platform of your website? देखो जो एंड बातें मैं करूंगा ना थोड़ी स्कैरी होती हैं वो, आप इसलिए ये प्लेटफॉर्म की बातें करोगे आप थोड़े डर जाओगे। तो स्टार्ट करने वाली बड़ी आसान है, आप स्टार्ट करो, एंड वाली आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगी। बट टू गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर, वी आर यूजिंग एवरीथिंग। हमारी जो कॉलिंग हो रही है वो गूगल कर रहा है, जो आपने सुनी आवाज़ वो गूगल की थी। गूगल जेमिनाई फ्लैश लाइव 3.1 है आई थिंक अभी। जो हम एक्सट्रीमली हाई इंटेलिजेंस वाले काम है वो हम क्लॉड ओपस 4.8 आ गया अब उससे कर रहे हैं। जो हमारे लोअर लेवल टास्क्स हैं जैसे रेज्यूमे स्क्रीनिंग, अगर मैं उसमें क्लॉड लगाने लग गया, मेरा जो 1 लाख का मैं आपको बिल बता रहा हूँ ना वो 10, 15, 20 लाख तक पहुँच जाएगा। उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं डीप सीक विच इज़ प्रैक्टिकली फ्री। तो क्योंकि जो वॉल्यूमिनस काम है वो डीप सीक कर रहा है। जैसे ये ट्रांसक्रिप्ट थी, दुनिया भर की ट्रांसक्रिप्ट थी, जो कॉलिंग हो रही है इतना सारा डेटा, क्या बातें हुई, अब वो मैं क्लॉड में रन करूंगा, मेरा अगेन टाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन चैट जीपीटी, 70 गुना। तो इमेजिन जो 1 लाख है वो एक्चुअली 70 लाख होगा अगर मैं हर जगह क्लॉड लगाने लग गया। सो देयर इज नो वन। सो जो वॉल्यूमिनस काम है उसके लिए डीप सीक, कॉलिंग के लिए जेमिनाई गूगल का, इमेज जनरेशन के लिए चैट जीपीटी, इमेजन 2। So you will have to use everything eventually, but that is something when you're more mature, your organization is more mature to accept that infrastructure, you move to that. To start, only start using Claude. आप एक सब्सक्रिप्शन ले लो, अपने स्टाफ को भी ना सेम आईडी से लॉगिन दे देना, मतलब आप 10,000 में आपकी पूरी कंपनी चल जाएगी, सब यूज कर लेंगे क्लॉड। And ये सब जब interact करते हैं एक दूसरे से, so have you created your own like a middle layer platform on which all of this is shown? So is that yours or we can also create on a similar? Yes, so we have a complete Wikipedia. Okay. I will show you. मेरा टाइम उन्होंने मेरा कट कर दिया वरना मैं आपको दिखाता वो भी। तो पूरा एक विकिपीडिया है, उसमें हर एक चीज़ है, मतलब उसमें मेरा तक प्रोफाइल है। यहाँ पे मुझसे बोला था कि अपना प्रोफाइल दो, मैंने उसी को बोला विकिपीडिया से देख के मेरे को बना के दे दे, राइट। तो इट मेक्स लाइफ वेरी इजी। किसी भी प्रोजेक्ट की नॉलेज, क्या ब्रांड टोन है, क्या प्राइसिंग है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, सब कुछ है उसमें। इनफैक्ट ये जो भी टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, टेक का भी अलग से विकिपीडिया है, तो वो कुछ कोड भी कर रहे होते हैं तो वहां पे जाके चेक कर लेता है कि ये कैसे काम किया था। सो दे ऑल टॉक टू ईच अदर, दे हैव देयर ओन डेटाबेस, दे हैव देयर ओन मैसेजिंग सिस्टम। अभी जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म दिखाई वो एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं उसमें। आपको मैंने बोला था ना कि पोस्टेस में पोस्ट कर दे और ग्राफिक डिजाइनर को बोल दे, तो वो एक्चुअली उसको मैसेज भेज रहा है, फिर उसका इनबॉक्स है। ग्राफिक डिजाइनर को सोशल मीडिया वाले ने मैसेज भेजा कि ये काम कर तू। तो जीपीटी का एजेंट कैन इंटरैक्ट विद क्लॉड्स एजेंट? जीपीटी तो आप डिलीट कर दो। या फिर कोई भी एआई का एजेंट, दे बोथ आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर डिस्पाइट सो यू नीड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म। अगेन आप एंड मत देखो, आप स्टार्टिंग जो क्वेश्चंस भी पूछ रहे हो, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप स्टार्टिंग वाले पूछो। आप अगर शुरू कर दोगे ना, आई एम अवेलेबल, मैं स्पीकर नहीं हूँ, मैं दोस्ती हूँ, आई एम ऑल्सो डेवलपर, तो यू कैन रीच आउट टू मी एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू वर्क विद यू। बट एंड अभी मत फोकस करो, फोकस ऑन स्टार्टिंग। ओके। That'll be the last question after. सर हाय, थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन था। होपफुली ये क्वेश्चन स्टार्टिंग जैसे ही है, मतलब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वर्कमैनशिप का क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? सो दैट इज इन पाइपलाइन। जैसे लेबर अटेंडेंस था, कैन आई गिव अ लॉन्गर आंसर और शुड आई कट इट शॉर्ट? लॉन्ग ओके, तो मैं टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। सो आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस एंड देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन।
हमने जब लेबर अटेंडेंट शुरू किया तो सरप्राइजिंगली सब चेक इन कर रहे थे, चेकआउट कोई नहीं कर रहा था। अब चेकआउट क्यों नहीं कर रहे? चेकआउट की भी सेम प्रोसीजर है, फोटो खींचनी है, उसको आती है यार फोटो खींचनी। सबका 8 बजे आने का दिखा रहा था, जाने का किसी का भी नहीं दिखा रहा था। अब यार ये प्रॉब्लम है क्या? जब पता चला 12 घंटे की लेबर थी मालदा की, स्टाफ ने बोला यार 7 बजे आज छुट्टी कर देते हैं, आज 6:30 बजे छुट्टी कर देते हैं, वट एवर द रीजन माइट बी। तो जिस दिन जल्दी छुट्टी करी उन्होंने फोटो नहीं डाली। अब ये पीपल प्रॉब्लम है, ये एआई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो हमने उधर से जाके उसको सॉल्व करना शुरू किया फिर, राइट? कैन आई गेट योर क्वेश्चन अगेन? सो वर्कमैनशिप साइड पे उसकी तो क्वालिटी एश्योरेंस। नाउ व्हाट वी स्टार्टेड वाज, अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर डेवलपिंग सीसीटीवी। तो जो कैमरा से फोटो ही नहीं खींचनी उसको, सीसीटीवी से अपने आप फोटोज आएंगी स्ट्रीम, वो पिक करता रहेगा कौन कब आ रहा है और उसके बेसिस पे अटेंडेंस मार्क होगी, राइट? तो अब सीसीटीवी की कैपेबिलिटीज अगर मैंने बिल्ड कर दी, मैं सीसीटीवी एक इस तरफ भी घुमा के लगा दूंगा, उससे फीड आ रही होगी, उससे क्वालिटी एनालिसिस भी होगा। सो दैट इज द रोड मैप फॉर अस। इट इज डूएबल बट वी आर नॉट डूइंग इट राइट नाउ, दैट इज इन द पाइपलाइन, वी विल probably do it in a month's time. Okay, thank you. And with that, we've come to the end of this session. A big round of applause once again for the phenomenal gentlemen on stage. Truly daring to automate every part of this, Mr. Apoorv Jain. Requesting you to remain on stage. We'd like to complete your felicitation. Requesting Mr. Sumit Borse and Akshay Kumar Pawar to also join us on stage. Come on, everyone, give a round of applause. Now, ladies and gentlemen, up next, we have a star taking over the stage. Any guesses whose session is it? It's Mr. That's right, it's Mr. Aditya sir's presentation. So make sure you guys eat and come back real quick. We have lunch open only till 2:45 p.m. So make it quick and be right back at 2:45 p.m. The doors will be closed. While you guys are walking out, can you give another big round of applause for this very informative session, giving us a glimpse of how you can leverage AI